तो ये हमारा आज का टॉपिक है, इवॉल्विंग टुवर्ड्स परफेक्शन। तो आज का ये सेशन कंक्लूडिंग सेशन रहेगा। जो भी हमने डिस्कशन किया है अभी तक, उसका आज ये कंक्लूडिंग पार्ट रहेगा। सो फाइनली हम परफेक्शन की तरफ कैसे बढ़ जाते हैं और कैसे तो दिस थिंग ये हम लोग आज फाइनली डिस्कस कर लेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग जब आते हैं और कभी भी किसी साधु से, सन्यासी से या किसी भी धार्मिक व्यक्ति से मिलते हैं तो उनका पहला प्रश्न रहता है कि मन की शांति कैसे मिले। तो मन की शांति के बारे में कुछ बातें हम अभी जान लेंगे कि एक्चुअली में मन की शांति और ये ऐसी चीज़ें हमें कैसे मिलती हैं। देखिए, पहले ये जान लीजिए कि वास्तव में पीस या शांति ये होती क्या चीज़ है। तो जैसे हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था, ये हमारा हैप्पीनेस का नंबर लाइन था। ये राइट साइड हैप्पीनेस है, लेफ्ट साइड में ये पेन है। और हम देखे थे कि हमारी ह्यूमन बॉडी का एक रेंज होता है कि इस रेंज तक हम हैप्पीनेस को टॉलरेट कर सकते हैं और इस रेंज तक हम पेन को टॉलरेट कर सकते हैं। एक रेंज के बियॉन्ड हम पेन को नहीं टॉलरेट कर सकते हैं और एक रेंज के बियॉन्ड हैप्पीनेस को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट जो कि पॉइंट है अल्टीमेट लेवल ऑफ पेन का, कि जब बॉडी में पेन बढ़ते 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 एक इस लेवल पर पहुंच जाएगा कि अब बॉडी इस लेवल के पेन को नहीं टॉलरेट कर सकती है, तो उस पॉइंट को हम लोग मेडिकल साइंस में कोमा कहते हैं। और ये पॉइंट जो कि हैप्पीनेस अगर आपके शरीर में बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक पहुंच गई कि अभी आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पॉइंट का एक्चुअली इंग्लिश डिक्शनरी में कोई नेम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि मटेरियल हैप्पीनेस एक पर्टिकुलर रेंज तक रहती है और इसके बियॉन्ड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस आ जाती है। तो ये जो पॉइंट है ये स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के जोन में लाई करता है, इसलिए मटेरियल डिक्शनरी में, इंग्लिश डिक्शनरी में इसका कोई नाम नहीं है। लेकिन हम इसके शास्त्रों से जानते हैं कि इसे हम स्पिरिचुअल कोमा कहते हैं, अष्ट सात्विक विकार, जो इसके पहले के अष्ट सात्विक विकार होते हैं। कृपया अपने माइक्रोफोन्स को ऑफ कर लीजिए। अपने माइक्रोफोन्स को ऑफ कर लीजिए। ओके, तो हम अपने शास्त्रों से जानते हैं कि इस पॉइंट को हम लोग स्पिरिचुअल कोमा कह सकते हैं, जिसके पहले कि अष्ट सात्विक विकार होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि जो मटेरियल कोमा है उसके पहले भी कुछ विकार होते हैं। जब शरीर में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है या बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो भी व्यक्ति चिल्लाता है और रोता है या तड़पता है। उसी प्रकार का सिम्टम आप देखेंगे जब इतनी खुशी मिल रही है कि शरीर बर्दाश्त नहीं करती, चिल्लाता है या रोता है। लेकिन ये सारे जो विकार आते हैं इन्हें अष्ट सात्विक विकार बोलते हैं। और जो मटेरियल कोमा से पहले जब दुख या दर्द या बढ़ रहा है तो उस समय जो व्यक्ति रोता है तो वो दूसरे प्रकार के विकार हैं। तो आप देखिए, आंसू भी दो प्रकार के होते हैं, एक ठंडे आंसू और गर्म आंसू।
जो दुख के आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं, लेकिन जो सुख के आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं। तो रोना दोनों साइड है, दोनों कोमा के दोनों स्टेज हैं, उनके पहले व्यक्ति रोएगा, लेकिन वो दोनों रोना दो अलग अलग प्रकार के हो गए, एक ठंडे आंसू वाले और एक गर्म आंसू वाले। तो ये विकार आते हैं, लेकिन इस विकार के बाद इस स्टेज पर किसी ने अपना शरीर छोड़ दिया, अष्टात्विक विकार के स्टेज पे, स्पिरिचुअल कोमा के स्टेज पे, क्योंकि अभी खुशी इतनी ज्यादा हो गई है कि शरीर की कैपेसिटी नहीं है उसे बर्दाश्त करने की, तो उसी वक्त उसे तुरंत एक स्पिरिचुअल बॉडी मिल जाती है जिसे हम सिद्ध देह भी कहते हैं, और इस शरीर के साथ वो भगवान चला जाता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी, मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूँ। हमने सबसे पहले सेशन में ही ये चीज़ों को डिस्कस की थी। तो ये स्पिरिचुअल बॉडी होती है, यह हमारा सिद्ध देह होता है। तो इस प्रकार से, और उसके बाद फिर लेफ्ट साइड में आप देखिए ह्यूमन बॉडी के लेफ्ट में एक हेलिश बॉडी या यातना शरीर होता है। ये बॉडी स्पिरिचुअल बॉडी का जस्ट अपोजिट है। स्पिरिचुअल बॉडी की कैपेसिटी होती है कि ये अनलिमिटेड हैप्पीनेस को अपने अंदर एकोमोडेट कर सकती है, यानी वो खुशी जो कि हमारा ह्यूमन बॉडी नहीं टॉलरेट कर पाएगा, वो खुशी स्पिरिचुअल बॉडी टॉलरेट कर सकती है। और हेलिश बॉडी इसका जस्ट अपोजिट है। वो दर्द जो एक इंसान का शरीर नहीं सह पाएगा, वो हेलिश बॉडी उस दर्द को सह सकती है, इसीलिए इसे यातना शरीर बोलते हैं। और हमने देखा था कि जब जो नर्क लोक होते हैं उनमें अलग अलग तरीके के से लोगों को पनिशमेंट दिया जाता है उनके पापों के लिए। जैसे एक पनिशमेंट है कि मतलब एक समझ लीजिए कि कई मीलों लंबा एक तवा रहता है जो नीचे से जलता रहता है और ऊपर से सूर्य की किरणें रहती हैं, और उस पर एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। तो वो मीलों लंबा तवा है, तो वो भागेगा कहाँ? तो उसके पैर भी जल रहे हैं और ऊपर से सूर्य की भी किरणें हैं। तो इस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। या फिर गर्म तेल में उन्हें डाल करके भूना जाता है, तो एक इंसान का शरीर तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये यातना शरीर है तो वो व्यक्ति तड़पता है, लेकिन वो मरता नहीं है। तो कितनी यातना मिलती है, कितना दुख मिलता है, वो हम सोच सकते हैं। तो इस प्रकार के ये यातना शरीर होती है। और ये सब कोई अंधविश्वास नहीं है, ये भी हमने देखा था इवन मेडिकल साइंस में नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जिसे NDE या OBE कहते हैं। जिन लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया है वो बाहर आने के बाद, कोमा के स्टेज से बाहर आने के बाद बताते हैं कि उन्होंने इस प्रकार के यमदूतों को देखा जब वो मौत के करीब थे। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने वेरीफाई किया है। तो इसलिए हमारे जो शास्त्र बता रहे हैं ये अंधविश्वास की बात नहीं है। और आज के ज़माने में लोग जो इतना पाप पे पाप किए जा रहे हैं आज के मॉडर्न सिविलाइजेशन में, तो उन्हें पता नहीं कि बाद में इन सारे पापों का उन्हें क्या परिणाम भोगना पड़ेगा। इसीलिए हमारे पास इंसान के शरीर में ये अपॉर्चुनिटी होता है कि हम या तो यातना शरीर या फिर सिद्ध देह दोनों को हासिल कर सकते हैं। तो अब देखिए ये जो पॉइंट है 0 लेवल, इस पॉइंट को कहते हैं पीस, इसे हम बोलते हैं शांति। शांति का मतलब है कि अभी कोई खुशी नहीं है, 0 है, लेकिन कोई दुख भी नहीं है, इस पॉइंट को हम शांति बोलते हैं। लेकिन शांति के स्तर पे हम ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, क्योंकि भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जो जीव है वो आनंदमय अभ्यासात है। दैट मीन्स कि एक जीवात्मा, लिविंग एंटिटी का नेचर है एन्जॉयमेंट सीकिंग। वो हमेशा कुछ एन्जॉयमेंट चाहता है, वो शांति नहीं चाहता है। इसलिए शांति के लेवल पर ज़्यादा देर हम टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि जीवन में बहुत तरह की परेशानियां हैं, इसलिए अभी हम शांति ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब शांति मिल जाएगी तो उसके बाद भी आप ज़्यादा देर वहाँ पे रह नहीं पाएंगे, क्योंकि हम सब एक पॉजिटिव स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं। तो एनीवेज, तो ये देख लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है मटेरियल पीस। वो क्यों मटेरियल पीस? क्योंकि ये एक्चुअल पीस नहीं है। एक्चुअल पीस स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर होता है, तो ये हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस आप इतना जान लीजिए
कि हमारे शास्त्र बताते हैं कि जड़ जगत में जो खुशी है, यानी जो मटेरियल हैप्पीनेस है, जो भौतिक जगत की खुशी है, वो एक्चुअली में दैट इज कॉल्ड रिलीफ फ्रॉम सफरिंग। वो खुशी नहीं है, वो जो हमें यातनाएं मिल रही हैं उससे थोड़ा सा रिलीफ मिल गया तो उसे हम खुशी बोलते हैं। जैसे कि भौतिक जगत की खुशी क्या है कि आपको बहुत प्यास लगी है और आपको कोई पानी दे दे, तो वो वास्तव में पानी पीने की वो खुशी नहीं है। वो जो प्यास का दुख था उसके मिटना, उसको मिटने को हम लोग खुशी मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो पॉजिटिव नहीं है। वो आप निगेटिव से जीरो पर आ रहे हैं लेकिन आप पॉजिटिव नहीं गए। जैसे कि एक पहले ज़माने के लोग क्रिमिनल्स को इस तरह से पनिशमेंट करवाते थे, जो राजा लोग होते थे, कि उन्हें पकड़ के पानी में डुबो देते थे और पानी में वो जब सांस लिए बिना तड़प रहे हैं तो उन्हें 2 सेकंड के लिए फिर बाहर निकालते थे और फिर पानी में डुबो देते थे। तो इस प्रकार उन्हें इस तरह से सजा देते थे। तो जब वो व्यक्ति ऐसे बाहर निकल रहा है 2 सेकंड के लिए, जब वो पानी से बाहर है, तो उसे लगता है कि वाह क्या खुशी है, लेकिन वास्तव में खुशी नहीं है। वो तो एक प्रकार से वो यातना सह रहा था, उससे उसे थोड़ी सी राहत मिली है। तो इसी प्रकार बताते हैं कि वास्तव में जो खुशी है वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस या आध्यात्मिक खुशी ही है। जो मटेरियल हैप्पीनेस या जड़ जगत की खुशी है वो एक तरीके से रिलीज फ्रॉम सफरिंग है, कि हमारे अंदर अलग अलग तरीके की सफरिंग है, लेकिन हम थोड़ा सा शांति के जब थोड़ा मिल जाती है सफरिंग से तो हमें लगता है कि अरे ये तो यही तो खुशी है। जैसे कि एक व्यक्ति अगर रेगिस्तान में चले जा रहा है तो चलते चलते उसे बहुत प्यास लगी है, लेकिन आप हर 10 कदम पे आप उसे एक बूंद पानी दे दीजिए तो उसे लगेगा कि ये एक बूंद पानी ही तो बहुत खुशी है, लेकिन वास्तव में ये खुशी नहीं है। वास्तव में ये तो बस उसे थोड़ा सा जो इतनी तकलीफ हो रही थी उसे थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन एक हमारे मन का एक ये बहुत अजीबोगरीब कैरेक्टरिस्टिक है कि हम किसी भी चीज़ में किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ये इसको आप पॉजिटिव तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और ये एक निगेटिव तरीके से भी आप इसको, इस टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन माइंड को आप यूज़ कर सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें कि एक व्यक्ति को एक चश्मा पहनाया गया था जिससे कि उसे सारी चीज़ें उल्टी दिखने लगी थी। यानी वो सामने देखेगा तो वो सारी चीज़ें जस्ट अपसाइड डाउन उल्टी उसे दिखती थी। तो शुरुआत में तो उसे थोड़ा अपने रोज की चीज़ों को करने में बहुत दिक्कत हुई। वो जैसे पानी का या ग्लास ऐसे कुछ पकड़ा तो क्योंकि चीज़ें उसे उल्टी दिख रही हैं तो वो उसे ऐसे गिरा देता था। तो इस तरह से इस प्रकार से उसे बहुत परेशानी हुई। लेकिन कुछ 10-15 दिनों के बाद देखा गया कि वो उसके लिए हैबिचुएट हो गया, फिर उसे उसमें कोई परेशानी नहीं दिखने लगी। फिर आराम से अपना रोज का सारे काम जितना था सब करने लगा। लेकिन उसके बाद फिर जब उसके आंखों से चश्मा हटाया गया तो उसके बाद फिर जब उसे नॉर्मल सारी चीज़ें दिखने लगी तो उस समय उसे फिर से परेशानी आने लगी, क्योंकि अब वो हैबिचुएट हो गया था कि चीज़ों को उल्टा देख करके अपने सारे काम करने का। तो हमारा मन इस तरह का है कि हम जैसे अपने मन को कंडीशन करते हैं वो कंडीशन हो जाता है, उस तरह से वो हैबिचुएट हो जाता है। तो इसीलिए हमारे शास्त्र बताते हैं इवन जो लोग नरक में चले जाते हैं और यातना शरीर पा करके, वो भी जब दो सजाओं के बीच में जो गैप होता है ना उसे वो इंजॉयमेंट मानते हैं, क्योंकि अभी वो वहाँ पर एडजस्ट हो गए हैं। तो इसलिए हमारा ये भौतिक जगत में हम इस प्रकार से एडजस्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि यही तो खुशी है। लेकिन वास्तव में अगर न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भौतिक जगत में कोई खुशी है ही नहीं। जो खुशी है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल हैप्पीनेस ही है। इसीलिए ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया, कभी और हम लोग डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे वास्तव में जो खुशी है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही है, मटेरियल वर्ल्ड में जस्ट रिलीफ फ्रॉम सफरिंग है। तो देखिए, तो वी लुक फॉर मेंटल पीस बिकॉज वी आर सफरिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड ऑन बोथ ग्रॉस एंड सटल प्लेटफॉर्म। तो जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि हम सफ़र कर रहे हैं इसलिए हम ये पीस को ढूंढते हैं, बट हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं रह सकते क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो खुशी ढूंढ रही है, सिर्फ आपके लिए ये शांति नहीं ढूंढ रही है। और हम ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे अभी कोविड-19 का जो लॉकडाउन चल रहा है, तो इस समय
बहुत सारे लोग, जैसे बहुत सारे यूईएम कॉलेज के कुछ स्टूडेंट से मैं कांटेक्ट में हूँ, तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जब वो कॉलेज में हुआ करते थे तो कैसे प्रार्थनाएं किया करते थे कि कब कॉलेज बंद हो और कब हम घर चले जाएं। 2-3 दिन के बीच उन्हें छुट्टी मिलती थी, तुरंत घर चले जाते थे। तो अब तो पूरा बंद हो गया कॉलेज, अब तो पूरे कितने महीनों से वो घर पर हैं। लेकिन शुरुआत में तो उन्हें अच्छा लगा, लेकिन अब वो बोले कि अभी बहुत हो गया, बहुत बोर हो गए, अभी थोड़ा कॉलेज वापस जाने का मन कर रहा है। तो एक व्यक्ति ने अपना व्हाट्सएप स्टेटस लिखा था कि आई मिस बीइंग इन कॉलेज एंड कंप्लेनिंग हाउ आई डोंट वांट टू बी इन कॉलेज। तो दैट मीन्स कि अरे अभी उन्हें लग रहा है कि मुझे वो दिन याद आ रहे हैं कि जब हम कॉलेज में हुआ करते थे और कैसे ये कंप्लेन करते थे कि हम कॉलेज में नहीं होना चाहते हैं, हम घर जाना चाहते हैं। तो वो दिन अभी उनको याद आ रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि देखिए, जो कॉलेज का जो प्रेशर रहता है एग्जाम्स का, पढ़ाई का, उससे अगर सफरिंग से अगर थोड़ा रिलीज मिला भी और शांति मिले भी, लेकिन वो शांति से हम खुश नहीं रहते। हमें कुछ पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव चाहिए, कुछ जॉय चाहिए लाइफ में, तब हम खुश रहते हैं। इसीलिए जो लोग सिर्फ अपने आप को ब्रह्मन में मर्ज करने का या सिर्फ मोक्ष या मुक्ति चाहते हैं कि यहाँ पे लिबरेशन हो जाए, हमारी आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाए, वो उस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा देर रह नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ शांति 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 है। लेकिन जीव जो है वो कुछ पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव चाहता है और पॉजिटिव खुशी चाहता है। वो चीज़ उसे कहाँ मिलती है? जब वो भगवान की सेवा में लगता है, तब उसे वास्तव में खुशी मिलती है। इसीलिए कोई अगर भगवान की सेवा में नहीं लगा और सिर्फ मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करके ब्रह्म में लीन हो गया, तो वो थोड़ी देर के लिए उसे अच्छा लगेगा, लेकिन फिर वो वापस इस जड़ जगत में आ जाता है, अपनी इच्छा से ही वापस आ जाता है, क्योंकि उसे वहाँ पे कुछ आनंद नहीं आता, वहाँ पे सिर्फ उसे शांति शांति मिलती है। और शुरुआत में अच्छा लगता है क्योंकि जड़ जगत में इतने दुख थे, तो वहाँ की शांति पसंद आई, लेकिन बाद में फिर वापस यहीं पर आना चाहता है। तो ये हम देख सकते हैं। लेकिन आप देखिए, अब जो लोग शांति ढूंढ रहे हैं, तो हम लोग तो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को कल्टीवेट कर रहे हैं, इसलिए हमें ये सो कॉल्ड पीस के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। आप जब हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये अल्टीमेट सॉल्यूशन है कि सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र करिए और ज़्यादा शांति के बारे में चिंता नहीं करिए। ठीक है, जैसे कि मैया यशोदा, उनके पास शांति नहीं है, वो हमेशा चिंता में रहती हैं कि अरे ये मेरा कान्हा है, इसे कोई जानवर हानि न पहुंचा दे, अरे ये अच्छे से खाएगा नहीं तो बीमार पड़ जाएगा, मुझे इसका ध्यान रखना होगा। और कृष्ण शैतानी करते रहते हैं और मैया यशोदा हमेशा परेशानी में रहती हैं कि कैसे कृष्ण का ध्यान रखा जाए। तो उनके पास शांति नहीं है, लेकिन ये जो एक्टिविटी है वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की कैटेगरी में आती है। उनकी ये कृष्ण के प्रति जो चिंता है वास्तव में एक तरह की एक्सटेसी है, एक तरह का बहुत ही अत्यंत ऊंचे स्तर का ये आनंद है। तो ये उस प्रकार की बातें होती हैं। उसी प्रकार जब हनुमान जी भगवान श्री राम की सेवा करते हैं तो उन्हें जो आनंद मिलता है वो आनंद शांति में नहीं मिलेगी। तो उसी प्रकार क्योंकि हम भगवान के नामों का जप कर रहे हैं और हम लोग आध्यात्मिक आनंद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये शांति तो अपने आप ही पीछे छूट जाएगी। इसलिए इसके ज़्यादा ही चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई इस मटेरियल पीस के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे मिलता है, तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि ठीक है, ये भी बता दिया है उन्होंने। पहले तो सबसे ऊंचे स्तर है कि बस आप स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को कल्टीवेट करिए, इसके बारे में ज़्यादा सोचिए नहीं, ज़्यादा चिंता नहीं करिए। लेकिन अगर कोई फिर भी चाहते हैं इन चीज़ों को, तो ठीक है, तो हमारे शास्त्र इसके बारे में भी फिर बताते हैं। तो देखिए, 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। ये तीनों मोड मिला करके दे आर कॉल्ड 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। वास्तव में ये 3 मोड क्या हैं? इस भौतिक जगत में जितनी भी चीज़ें हैं ये 3 गुणों से बनी हुई हैं।
हमारी पर्सनालिटी भी इन 3 गुणों से बनी हुई होती है। तो आप देखिए सत्व गुण का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पीस, नॉलेज, सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस एक मटेरियल हैप्पीनेस है। रजोगुण का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कंपटीशन, रेस्टलेसनेस, एम्बिशन, डिजायर्स, ये सारी चीजें। तमोगुण इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लेजीनेस, स्लीप, मैडनेस। तो ये सत्वगुण तो देखिए ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के ये कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो सत्वगुण में पीस, नॉलेज, सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस, रजोगुण में कंपटीशन, रेस्टलेसनेस, एम्बिशन, डिजायर्स और तमोगुण में लेजीनेस, स्लीप, मैडनेस। तो देखिए इन 3 गुणों को हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि देखिए एक ऐसा स्टूडेंट जिसका कि एग्जाम कल के दिन है और उसने अभी तक अपने कल के एग्जाम की तैयारी शुरू भी नहीं की है, तो जो स्टूडेंट सत्वगुण में रहेगा और जो स्टूडेंट रजोगुण में रहेगा और जो स्टूडेंट तमोगुण में रहेगा, वो तीनों स्टूडेंट किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे ऐसी सिचुएशन में, उससे हम समझ सकते हैं ये 3 गुणों के कैरेक्टरिस्टिक। तो कल एग्जाम है और अभी तक अगर उस स्टूडेंट ने अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो तमोगुण का व्यक्ति क्या करेगा, तमोगुण का व्यक्ति सोचेगा कि अब तो एक दिन बाकी है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, फेल तो होना ही है, आराम से जाके वो सो जाएगा। बोलेगा कि अरे इतना क्या एंग्जाइटी ले, क्या टेंशन लेना, जो होना होगा होगा, अब एक दिन में तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, आराम से जाके सो जाएगा। या बोलेगा कि बहुत एंग्जाइटी टेंशन हो रहा है, अभी एक तो मूवी देखना पड़ेगा, पहले एक मूवी देखते हैं, उसके बाद फिर सोचते हैं आगे क्या करना है। तो ये एक तमोगुण का व्यक्ति का रिस्पॉन्स है, लेजीनेस, स्लीप, मैडनेस। ठीक है। अब जो रजोगुण का व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो बहुत मेहनत करेगा, इधर से नोट्स लाएगा, उधर से फोन करेगा, पूछेगा क्या सिलेबस है, क्या आ रहा है, पूरा पेज पलटेगा और देखने से आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा बिजी है और बहुत मेहनत से वो पढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करेगा। उसका ज़्यादा समय टेंशन में, एंग्जाइटी में कि क्या करें क्या नहीं करें उसमें चला जाएगा और वो हड़बड़ा करके कुछ कुछ पढ़ाई करेगा, कुछ करेगा, करने का प्रयास करेगा, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। सत्वगुण का जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो आराम से पहले बैठेगा और सोचेगा क्या सिलेबस है, कितना समय है मेरे पास, और देखेगा कि कौन कौन से चैप्टर्स मुझे पसंद हैं या थोड़ी सी तैयारी है, उन चैप्टर्स को मार्क करेगा और समय के हिसाब से फिर देखेगा कि अगर ज़्यादा समय नहीं है तो कम से कम मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकता हूँ या जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उनको मेमोराइज कर सकता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो टीचर ने बताई हैं उन्हें देख लूँगा और देख करके वो सिस्टमेटिकली प्लान बनाएगा और आराम से एग्जीक्यूट करेगा और एग्ज़ाम में जितना वो परफॉर्म कर सकता है अच्छे से परफॉर्म करके आ जाएगा। तो ये 3 गुणों के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो ब्राह्मण होते हैं उन्हें शिला प्रभुपाद कहते हैं कि ब्राह्मण सत्वगुण में कार्य करते हैं। उनका कार्य होता है पठन पाठन यजन याजन, वो ज़्यादा पैसों का डिज़ायर नहीं करते हैं, वो संतुष्ट रहते हैं और सेल्फलेसली दूसरों का भला चाहते हैं। तो ये सत्वगुण में ब्राह्मण होते हैं। रजोगुण में क्षत्रिय होते हैं, उन्हें एक राज्य चाहिए जिस पर राज कर सकें। राज्य का मतलब बस जो पुराने ज़माने के राजा लोग राज करते थे वैसा नहीं, उन्हें मतलब कुछ कंट्रोल करने के लिए चाहिए, या तो उन्हें मे बी कोई कंपनी चाहिए जिसके में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हों, उनको कंट्रोल करें, या कहीं पर अपना पावर दिखाने के लिए कुछ उन्हें चाहिए। तो ये क्षत्रिय इसमें होते हैं। जो वैश्य होते हैं वो रजोगुण और तमोगुण के मिक्सचर में होते हैं और जो शूद्र होते हैं वो पूरी तरह से तमोगुण में होते हैं। इस प्रकार से हमारे शास्त्र बताते हैं। तो ये 3 गुण हैं, इनसे सारी चीज़ें बनी हैं। तो देखिए अब मन की शांति का फॉर्मूला क्या है,
कि मेंटल डिस्टरबेंस होता है वो मोड ऑफ पैशन यानी रजोगुण के कारण होता है। तो अगर आप रजोगुण में मेंटल डिस्टरबेंस हो रहा है तो सिंपल सॉल्यूशन क्या है, आप आइदर सत्वगुण में चले जाइए या तमोगुण में चले जाइए, यही एक सॉल्यूशन है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि रेस्टलेसनेस या मेंटल अनहैप्पीनेस ये सिम्टम है रजोगुण का ही। सत्वगुण में व्यक्ति खुश रहता है और तमोगुण में भी खुश रहेगा। तमोगुण में तो आराम से सो जाएगा, उसे कोई चिंता नहीं, और सत्वगुण में वो प्रॉपरली अपना प्लानिंग करके जितना कर सकता है उतना करेगा, वो अपने सेटिस्फाइड रहता है। लेकिन जो व्यक्ति मन से खुश नहीं है वो व्यक्ति रजोगुण का होता है। इसीलिए मन की शांति का तरीका है आप सत्वगुण में चले जाइए या तमोगुण में चले जाइए। तो आप समझ ही सकते हैं तमोगुण में जाना कोई फायदेमंद नहीं है, क्योंकि अभी तो वो आराम से सो जाएगा या कोई मूवी देख लेगा, लेकिन एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आएगा तो उस समय वो परेशान हो जाएगा। इसीलिए हमें सत्वगुण में जाना चाहिए। तो यही एक उपाय है कि आप सत्वगुण में जा करके मन की शांति हासिल कर सकते हैं। तो अब अगला प्रश्न आता है कि अगर हम रजोगुण में हैं या तमोगुण में हैं तो हम सत्वगुण में किस प्रकार जाएंगे। तो देखिए हमारे शास्त्र बताते हैं इस जगत में जितनी भी चीजें हैं वो इन 3 गुणों में से किसी एक गुण में होती है, और हम उस प्रकार की चीज से जो कि एक पर्टिकुलर मोड में है, एक गुण में है, जितना ज्यादा हम उससे टच में आएंगे हम धीरे धीरे उसी तरह का गुण डेवलप करेंगे। यानी अगर आपको सत्वगुण में जाना है तो आपको सात्विक चीजों के से ज्यादा टच में रहना पड़ेगा, और तमोगुण में जाना है तो तामसिक चीजों से ज्यादा टच में रहना पड़ेगा। इसीलिए हमें हमारा लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है कि हम किस गुण में जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल कि आपके क्लोथ्स, कपड़े, आप किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं वो भी 3 गुण में हो सकते हैं। तमोगुण, तामसिक कपड़े क्या होंगे कि जैसे मैं कॉलेज में दिखता था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हुआ करते थे कि वो अपने कपड़ों को 3 महीने में एक बार धोया करते थे। वो 2 महीने में एक बार नहाते थे और 3 महीने में एक बार अपने कपड़ों को धोते थे। तो इस प्रकार के कपड़े उन्हीं पे वो डियो और परफ्यूम मार करके कितने दिन चलाते थे। और कभी कभी शर्ट को जैसे कि एक साइड से गंदा हो गया तो पलट करके दूसरे साइड से फिर पहनते थे। तो क्योंकि इतनी लेजीनेस है, धोना नहीं चाहते, उसी तरह चलाते रहते हैं। तो इस प्रकार के कपड़े ये तामसिक कपड़े हुए। अब इस प्रकार के कपड़े आप पहनेंगे तो ये नेचुरल बात है कि आपकी चेतना भी तामसिक धीरे धीरे होएगी। रजोगुण के कपड़े क्या होते हैं जो कि बहुत ही फ्लैशी टाइट, जैसे जीन्स, ये सारे जो मतलब बहुत ही ज़्यादा जो मॉडर्न हो जाते हैं, या वैसे कपड़े जिनसे कि पूरा शरीर अच्छे से ढक नहीं पाता है, उस प्रकार के कपड़े वो रजोगुण में आ जाते हैं, मोड ऑफ पैशन में। और सत्वगुण के क्या कपड़े हैं जो मतलब कोमल, साफ और मन को शांति देने वाले। जैसे कि हम धोती कुर्ता जो पहनते हैं ये एक सात्विक कपड़ा है कि सिंपल है और इससे मन आपका शांत रहता है। तो इस प्रकार से आपके कपड़े आपको 3 गुण में कहीं ले जा सकते हैं। उसी प्रकार से फूड या हम जो खाना खाते हैं वो भी हमें अलग अलग गुणों में लेके जा सकता है। जैसे कि तामसिक खाना क्या होगा, जो बासी है, पुराना है। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में लोग करते हैं कि वो एक दिन संडे को खाना बनाते हैं, जनरली तो वो नॉन वेज ही खाते हैं, तो उसी दिन वो कुकिंग करते हैं और वही बना करके उसे डीप फ्रीज में रख देते हैं। और रोज वीकडेज में मंडे टू सैटरडे उनके पास समय ही नहीं रहता है खाना बनाने का, तो इतना बिजी रहते हैं। तो वही डीप फ्रीजर में से उसे ही बनाए हुए खाने को निकाल करके ओवन में डाल करके गर्म करके उसी चीज को खाते रहते हैं पूरे सप्ताह, फिर अगले संडे फिर से कुकिंग करेंगे। तो इस तरह का बासी खाना वो तमोगुण में होता है, वो तामसिक होता है। अब रजोगुण का खाना क्या रहेगा,
जैसे कि आप फास्ट फूड देखते हैं, जंक फूड देखते हैं, वैसे खाने जिसमें कि बहुत मिर्च है, मसाला है और स्ट्रॉन्ग है, वैसी चीज़ें जिससे कि किक मिलता है माइंड को एकदम, वैसा लोग बाहर जा कर के ठेले पे खाना पसंद करते हैं। तो उस प्रकार का खाना रजोगुण में आएगा। उनके इतना मिर्च रहता है कि उनके आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवा के टेस्ट के कारण वो खाते रहते हैं। तो उस तरह के खाने रजोगुण में आएंगे। सत्वगुण में जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, जो प्रॉपर सही खाने हैं, जो अभी जस्ट ताजे हैं, तो उस तरह के खानों को खाते हैं तो वो सत्वगुण में आते हैं। तो आप जिस प्रकार का खाना खाएंगे उस प्रकार से भी आपका धीरे धीरे आपका गुण उधर जाने लगेगा। अब उसी तरह से प्लेस, जगहें, अलग अलग जगहें भी तीनों गुण में होती हैं। जैसे कॉलेज में मैं देखता था कि कुछ लोगों के कमरे इतने गंदे रहते थे, वहाँ पे आप घुसिए तो आपको लगेगा कि कहीं नरक लोक में आ गए हैं। बदबू आते रहेगी, उनके एक मोजा कहीं उधर टंगा हुआ है और पूरा कमरा अस्त व्यस्त है, किताबें फेंकी हुई हैं और उसके बीच में वो बैठ करके ऐसे लैपटॉप पे गेम खेलते रहता है। तो ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, आपने कभी ऐसे इस तरह के लोगों को देखा है कि नहीं, लेकिन आप हॉस्टल्स विजिट करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि बॉयज दे लिव लाइक दैट, इस तरीके से। तो ये इस तरह के, जैसे ये जगह क्या हो गई, एकदम तामसिक हो गई। या फिर जो शराब की दुकानें हैं या जहाँ नॉन वेज दुकानें हैं, इन जगहों को मतलब तामसिक माना जाता है। वहाँ पे जाने से लेजीनेस, स्लीप, मैडनेस, तमोगुण, ये सारा बढ़ता है। जैसे कि हाँ, खाने में मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ कि जो लहसुन प्याज हम लोग इसीलिए नहीं खाते हैं क्योंकि वो तामसिक होते हैं, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तामसिक होते हैं, आपके गुणों को नीचे लेके जाएंगे। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। तो इस प्रकार से ये जगहें, जैसे मैंने आपको बताया, जो गंदी जगह हैं, साफ सुथरी नहीं है, वो तामसिक हो जाएंगी। अब राजसिक जगह, मोड ऑफ पैशन में या रजोगुण में कौन सी जगह होती हैं? जैसे जो डीजेज होते हैं, पार्टीज होती हैं जहाँ पे लाउड डिकचिक डिकचिक जो म्यूजिक चल रहा है वो उस तरह से चल रहा है, और लड़के लड़कियाँ एक साथ नृत्य कर रहे हैं, तो वो सारी जगह तो रजोगुण में आ जाएंगी। तो सत्वगुण में क्या जगह आएंगी? जैसे आपकी लाइब्रेरी हुई, स्टडी रूम हुआ, या फिर मंदिर हो गया, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो सत्वगुण में आ जाएंगी। तो इस प्रकार से हम अपने घर में भी इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। अगर घर को भी आप गंदा रखते हैं तो वो तमोगुण में आ जाएगा, और साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रखते हैं तो सत्वगुण में आ जाएगा, तो उसका भी आपके कॉन्शियसनेस पे असर पड़ेगा। उसी प्रकार समय जो होता है, 24 घंटों में अलग अलग समय अलग अलग गुण में रहता है। जैसे कि रात का समय वो तामसिक रहता है क्योंकि उस समय हम सोते हैं, और एकदम सुबह भोर का समय वो सत्वगुण में रहता है। इसीलिए एकदम सुबह का समय, भोर में जल्दी उठ करके आप कोई भी काम करेंगे तो अच्छे से होगा। जल्दी उठ करके आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपना पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर भगवान की आरती कर सकते हैं। जैसे हमारे मंदिर में रोज़ सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे हमारा मंगल आरती होता है, और 5:30 से 7:30 फिर हम जप करते हैं, और 7:30 से 8 बजे तक फिर हमारा दर्शनार्थी और गुरु पूजा होता है। तो ये एकदम सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, जो कि सत्वगुण में, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हर कार्य के लिए अच्छा है। और दोपहर का जो समय होता है वो रजोगुण या मोड ऑफ पैशन में होता है, क्योंकि उस वक्त हम जा करके पैसों के बारे में सोचते हैं, जॉब पे जाते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब करते हैं तो वो रजोगुण में, तो समय भी अलग अलग हो गए। इसी प्रकार से लोग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आपके दोस्त अगर तामसिक हैं तो वो आपको भी तमोगुण में लेके जाएंगे, आपके दोस्त राजसिक हैं तो वो आपको रजोगुण में लेके जाएंगे, और आपके जो दोस्त हैं वो अगर सात्विक हैं तो आपको सत्वगुण में लेके जाएंगे। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि आप
की पर्सनैलिटी जानी जाती है कि आपके मित्र किस प्रकार के लोग हैं। तो आपके मित्रों को देख करके ये बताया जा सकता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो आपके मित्र जैसे हैं उसी प्रकार के अगर आप नहीं भी हैं तो धीरे धीरे हो जाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो सत्वगुण के व्यक्ति हैं या भगवान के जो भक्त हैं उनके साथ हम ज़्यादा समय व्यतीत करें, और रजोगुण और तमोगुण के जो व्यक्ति हैं उनके साथ जितना काम हो बस उतना ही हम डीलिंग्स रखें। तो ये लोग हो गए। इसी प्रकार हमारे जो डेली ऑब्जेक्ट्स, डेली यूज़ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी अलग अलग गुण में आ जाएंगे। कोई भी चीज़ अगर आप गंदा रख रहे हैं तो उसमें तामसिक जो कंटेंट है वो ज़्यादा हो गया, साफ़ सुथरा रखते हैं तो उसमें सात्विक कंटेंट ज़्यादा हो गया। जो हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं वो एक तरह से देखा जाए तो तीनों गुण में आ सकते हैं, लेकिन जनरली क्योंकि उसमें इतने सारे ऐप्स होते हैं, इंटरनेट होता है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वो रजोगुण में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप अपना अगर जीने का शैली, लाइफस्टाइल इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि आप सात्विक चीज़ों से ज़्यादा आपका टच हो रहा है, तो धीरे धीरे आपकी चेतना भी उठने लगेगी। तो ये एक मटीरियल तरीका है ना। मटीरियल क्यों? क्योंकि इन चीज़ों में भगवान का रोल कहीं नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं ये सिर्फ नॉर्मल लाइफस्टाइल वाली चीज़ें हैं। इसीलिए ये जड़ जगत की ही बातें हुई, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ स्पिरिचुअल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी सत्वगुण एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से कि हम लॉन्च कर सकते हैं भगवान की भक्ति की तरफ, जिसे कि हम शुद्ध सत्व कहते हैं। ठीक है, जिसे ये मैं आपको दिखा रहा था कि बट बियॉन्ड दीज थ्री मोड्स इज द मोड ऑफ ट्रांसेंडेंटल गुडनेस, शुद्ध सत्व। तो ये इन तीनों के बियॉन्ड का मोड है जिसमें भगवान की भक्ति होती है, शुद्ध सत्व गुण। ये तीनों गुणों से ऊपर की चीज है। तो ये ट्रांसेंडेंटल गुडनेस होता है। तो ट्रांसेंडेंटल गुडनेस या शुद्ध सत्व गुण में जाने के लिए पहले तो हमें सत्व गुण में आना जरूरी है। इसलिए इन चीज़ों का भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये भी अच्छा है, ताकि आप पहले तो सत्व गुण में आइए, सत्व गुण से फिर हम लॉन्च करके शुद्ध सत्व में फिर जा सकते हैं। तो देखिए, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, यानी आपके सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये आपको मटेरियल हैप्पीनेस और मटेरियल सफरिंग देते हैं। इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से आपको अलग अलग प्रकार के भौतिक सुख या भौतिक दुख आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन मोड ऑफ ट्रांसेंडेंटल गुडनेस या जो शुद्ध सत्व है, यहाँ पे आपको सिर्फ स्पिरिचुअल हैप्पीनेस यानी आध्यात्मिक सुख ही मिलता है। देखिए, अब 4 लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअल हैप्पीनेस हैं, ये आप देख लीजिए। हमने पहले डिस्कस किया था डिफरेंट लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस, और सिर्फ एक कैटेगरी में हमने स्पिरिचुअल हैप्पीनेस ही बोल दिया था। अब थोड़ा और डिटेल में जा रहे हैं कि स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो देखिए क्या लेवल है। पहले सेल्फ रियलाइजेशन, कि पर्सन रियलाइजेस कि आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल। पहले तो व्यक्ति को, ये तो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की शुरुआत है, आध्यात्मिक सुख की ये शुरुआत है कि पहले व्यक्ति को इतना समझ में आए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो यहाँ से बात शुरू होती है। इसके बाद फिर ब्रह्मन रियलाइजेशन आता है। ब्रह्मन रियलाइजेशन क्या है कि व्यक्ति को पता चलता है कि भगवान को वो देखता है कैसे एक चमक के रूप में, डैजलिंग इफल्जेंस, जो आध्यात्मिक जगत है उसके आकाश में एक अद्भुत चमक है। उस चमक को हम लोग ब्रह्मन इफल्जेंस कहते हैं, और व्यक्ति ईश्वर को एक प्रकाश के रूप में देखता है, एक इफल्जेंस के रूप में देखता है। तो ये ब्रह्मन रियलाइजेशन हुआ, और यही पीस का प्लेटफॉर्म है। यहाँ जो ब्रह्मन में जा करके अपनी आत्मा को मिला देता है, यानी आध्यात्मिक जगत की रोशनी में मिला देता है। बहुत सारे लोग जैसे इस प्रकार का धारणा रखते हैं कि भगवान एक प्रकाश है जिसमें हम जा करके मिल जाते हैं। तो वो प्रकाश है, वो सही है, लेकिन वो ब्रह्मन रियलाइजेशन है। लेकिन ये एक लो लेवल का रियलाइजेशन है, इसके ऊपर की चीज़ फिर हमें जानना पड़ेगा। इसके बाद फिर आता है परमात्मा रियलाइजेशन, यानी कोई और अपनी भक्ति में आगे तरक्की करेगा तो वो देख पाएगा कि भगवान वास्तव में हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है। परमात्मा कौन होते हैं? वो
फोर हैंडेड फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु को परमात्मा कहते हैं। भगवान विष्णु के जो 4 भुजाओं वाले आप स्वरूप को देखते हैं वो परमात्मा होते हैं, और ये परमात्मा हर व्यक्ति के हृदय में होते हैं। वो अपना पूरा एक्सपेंशन करते हैं और एक्सपैंड करके ये परमात्मा हर व्यक्ति के हृदय में चले जाते हैं और इवन हर कण कण में चले जाते हैं। तो भारत में लोग कहते हैं कि भगवान तो कण कण में मौजूद हैं, लेकिन वो कण कण में जो भगवान मौजूद हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वो भगवान परमात्मा है। देखिए, हमने जो एक्सपेंशंस में विष्णु तत्व के एक्सपेंशंस में देखा था कि 3 प्रकार के विष्णु होते हैं, महाविष्णु या कर्णोदक्षाई विष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु, जो क्षीर सागर में रहते हैं। वही जो शिरोदक्षाई विष्णु है वही परमात्मा है। वही शिरोदक्षाई विष्णु हर कण कण में जाते हैं और हर व्यक्ति के हृदय में भी आते हैं। तो ये शिरोदक्षाई विष्णु का जिसे रियलाइजेशन हो जाता है वो परमात्मा रियलाइजेशन के लेवल पे चला जाता है। तो इसके बाद जो सबसे ऊपर का लेवल आता है वो होता है भगवान रियलाइजेशन। तो इसमें व्यक्ति को, देखिए, परमात्मा रियलाइजेशन में व्यक्ति परमात्मा को देख पाता है, लेकिन सिर्फ क्या कर सकता है देख करके? ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रार्थनाएं कर सकता है, प्रेयर्स ऑफर कर सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भगवान रियलाइजेशन में जो हमने देखा था कि जो वन ऑफ द 5 स्पिरिचुअल मेलोज हैं, जो रस हैं, जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसमें भगवान के साथ अपना रिश्ता को वो फिर से जीवित कर लेता है और उस मूड में वो भगवान के धाम कृष्ण लोक, गोलोक या वैकुंठ वहाँ चला जाता है और उस रिलेशनशिप में वात्सल्य, साख्य, दास्य, इन रिलेशनशिप्स में भगवान की सेवा करता है। तो देखिए, ये जो ब्रह्मन रियलाइजेशन है, ये जो इफल्जेंस है, ये वास्तव में भगवान के शरीर से निकला हुआ जो प्रकाश है वही है। लेकिन जो लोग यहीं पे रुक जाते हैं उन्हें दिखता नहीं है कि इस प्रकाश, ये प्रकाश का स्रोत कौन है। उन्हें लगता है ये प्रकाश ही सबसे बड़ा है। तो जैसे कि बहुत जोर की रोशनी हो तो आप रोशनी के पीछे की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, उसी प्रकार जो लोग ब्रह्मन रियलाइजेशन के लेवल पर रुक जाते हैं उन्हें इसके बाद की चीज़ें नहीं दिखती कि ये ब्रह्मन है, ये जो प्रकाश निकल रहा है ये कहाँ से निकल रहा है। उन्हें लगता है ये प्रकाश ही सब कुछ है, सबसे ऊंची चीज़ ये प्रकाश है, और हम इस प्रकाश में जा कर के मिल गए तो बस हमने परफेक्शन हासिल कर लिया। लेकिन कोई इससे आगे बढ़ता है तो देखता है कि प्रकाश एक व्यक्ति से निकल रहा है और उस व्यक्ति को फिर धीरे धीरे वो रियलाइज करता है परमात्मा और भगवान के रूप में। तो अब परमात्मा के साथ देखिए ज़्यादा व्यक्ति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको बताया, वो सिर्फ आप उस परमात्मा को हृदय में देख पा रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ उन्हें प्रार्थना कर सकते हैं। यानी दास्य रस यहाँ पर है, लेकिन दास्य रस से ऊपर के जो 4 रस हैं, यानी माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, ये सारे सॉरी नॉट दास्य रस, सॉरी शांति रस, शांति रस परमात्मा के रियलाइजेशन पर है, और इससे ज़्यादा और कुछ आप ज़्यादा कर नहीं सकते। इसके ऊपर के जो रस हैं, जो दास्य रस है, साख्य रस है, वात्सल्य और माधुर्य रस है, ये सारे आपको भगवान रियलाइजेशन पे मिल पाएंगे। तो इस कारण से परमात्मा रियलाइजेशन पे भी व्यक्ति को रुकना नहीं चाहिए, इससे ऊपर जाना चाहिए। तो जो ज्ञानी होते हैं या ज्ञान योगी होते हैं वो ब्रह्मन रियलाइजेशन तक जाते हैं, जो अष्टांग योगी होते हैं वो परमात्मा रियलाइजेशन तक जाते हैं, और जो भक्ति योगी होते हैं वो भगवान रियलाइजेशन तक जाते हैं। और ये भी सही है कि अगर कोई अष्टांग योगी या ज्ञान योगी एक भक्त से अगर टच में आता है तो फिर उसकी कृपा से वो फिर आगे भगवान रियलाइजेशन की तरफ भी आगे जा सकता है। तो देखिए, ये 3 लेवल्स हैं गॉड रियलाइजेशन के, और ये उसके पहले आता है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी हमारे आध्यात्मिक जो यात्रा है उसकी शुरुआत होती है इस पॉइंट से, अपनी आइडेंटिटी को रियलाइज करके कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये पहली चीज़ अगर पता चलेगी तब हमारी जर्नी फिर आगे अभी प्रारंभ होती है। उसके बाद फिर ब्रह्मन रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन, भगवान रियलाइजेशन, ये सब आपको मिलेगा।
लेकिन जो बात शुरू होती है वो शुरू यहीं से होती है कि पहले तो अपने आप को समझिए कि आप कौन हैं, कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ये आत्मा हूँ। हम इस भौतिक जगत में अपने आप को बहुत सारे उपाधियों से एकदम लिप्त करके रखते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि हम डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, इंजीनियर हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, इंडियन हैं, अमेरिकन हैं, अलग अलग तरह की उपाधियां हमारे पास हैं। लेकिन हमारी असली उपाधि है कि हम ये शरीर है ही नहीं, वास्तव में हम आत्मा हैं और हम भगवान के दास हैं। तो ये उपाधि पहले सारे छोड़ने के बाद हम अपनी आइडेंटिटी को पहचान पाते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो उसके बाद फिर आगे के लेवल पे फिर ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान रियलाइजेशन सक्सेसिव स्टेजेस में हमें मिलता है। तो देखिए, अगला चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, द योगा लैडर। तो योग के भी अलग अलग लैडर्स होते हैं। सबसे नीचे एनिमलिस्टिक लाइफ है, यानी यहाँ पर नो रूल्स नो रेगुलेशंस। और रूल्स और रेगुलेशंस नहीं फॉलो करने का एक ही मतलब है कि वेदों को नहीं फॉलो करना। क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब ये नहीं कि हमने कोई भी रूल बनाया और हम उसे फॉलो कर लिए और फिर बोले कि हम रूल्स को फॉलो तो कर रहे हैं। वैसे नहीं होता। रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब है जो शास्त्रों में रूल्स दिए हैं उन्हें फॉलो करने को रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलते हैं। जैसे कि कुछ देशों में आप देखेंगे तो एबॉर्शन अलाउड है और कुछ देशों में एबॉर्शन नहीं अलाउड है। कुछ देशों में लिव इन रिलेशनशिप अलाउड है, लिव इन रिलेशनशिप कुछ देशों में नहीं अलाउड है। कुछ जगहों पे आप देखेंगे कि वाइन शॉप्स अलाउड है, कुछ जगह पे वाइन शॉप्स नहीं अलाउड है। तो ये अलग अलग देश अपने अपने रूल बना सकते हैं कि ये रूल ऐसे होता है, ये वैसे होता है, लेकिन उन्हें वास्तव में उन रूल्स को फॉलो करना को हम फॉलोइंग द रूल्स नहीं कहते। एक्चुअली में रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने का मतलब है जो शास्त्रों में दिए गए रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना। जैसे कि आप अगर एक क्लब के ओनर हैं तो आप अपने क्लब में ऐसा रूल नहीं बना सकते कि यहाँ पे मर्डर करना अलाउड है, क्योंकि ये रूल आपके देश की जो सरकार है वो बनाई है। तो आप अपने क्लब में रूल बना दे कि यहाँ पे लोग एक दूसरे का मर्डर कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप कर देंगे तो सरकार आपको छोड़ देगी। उसी प्रकार हम अपने अपने देशों में अपने रूल बना सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो भगवान ने रूल बनाए हैं वो सारे हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। तो उन शास्त्रों के रूल्स को फॉलो करने का मतलब है कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, और उन रूल्स को अगर हम नहीं फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब उसे शास्त्रों के हिसाब से एनिमलिस्टिक लाइफ बोलते हैं, यानी जानवर के स्तर पर जीना। और ऐसे लोगों को शास्त्र में मलेच्छ, यवन या ट्राइबल्स, आदिवासी के रूप में इस तरह से संज्ञा दी जाती है। तो आज आप सोच सकते हैं हमारी ह्यूमन सोसाइटी किस स्तर पर है। तो इसके बाद अगला लेवल आता है कर्मकांड। अब यहाँ पर व्यक्ति शास्त्रों के रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करना तो शुरू कर दिया, लेकिन उसका मोटिव यही है मटेरियल प्रॉफिट। जिनके अगर माइक ऑन है तो अपने माइक को स्विच ऑफ कर दीजिए। तो देखिए, कर्मकांड में व्यक्ति रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो तो कर रहा है, लेकिन किस कारण से? उसे भौतिक जगत में सुख सुविधाएं चाहिए, इसी कारण से वो शास्त्रों के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है। जैसे कि जो लोग डेमीगॉड वर्शिपर्स हैं, यानी देवी देवताओं की जो लोग पूजा आराधना करते हैं, वास्तव में उन्हें ज़्यादा मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपना काम पूरा होने से मतलब है कि ये भगवान की ये व्रत किया, ये आराधना की, उससे बिजनेस में प्रॉफिट हो गया या ये चीज़ मिल गया, तो बस उतना वो चाहते हैं। उनका सेल्फलेस जो अहेतु की अप्रतिहता भक्ति होती है वो नहीं होती है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो शास्त्रों के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पालन तो कर रहे हैं, इसलिए ये एनिमलिस्टिक लाइफ से ऊपर होता है कर्मकांड।
इसमें व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष को ऐसे परस्यू करता है। धर्म अर्थ करता है क्यों? ताकि उससे अर्थ है, अर्थ यानी पैसा, और अर्थ क्यों है? क्योंकि उससे काम यानी आप एंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो इस मेंटालिटी से जो लोग धर्म करते हैं वो कर्मकांडी होते हैं। इसके ऊपर आता है कर्म योग। यहाँ पर व्यक्ति अब ड्यूटी प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, क्योंकि कर्म कांड करते 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 व्यक्ति को ये समझ में आता है कि क्योंकि उसमें बहुत वो भगवान के नामों का जप करता है, बहुत यज्ञ करता है, बहुत सारे सैक्रिफाइस करता है, वेद पुराण बहुत सुनता है, तो धीरे धीरे उसे समझ में आ जाता है कि जड़ जगत में शायद उतनी खुशी नहीं है। तो इसीलिए अब वो अगले स्तर पर चला जाता है कि मुझे वास्तव में सच्ची खुशी है उसे ढूंढना चाहिए। तो वो कर्म योग के फिर लेवल पे चला जाता है। देखिए, तो योगा लैडर में योग नाम अभी यहां से शुरू हो रहा है। इसके पहले आप देखिए योग नाम आया नहीं, क्योंकि योग का मतलब है कि भगवान के प्रति वहां से उनसे कनेक्शन होना चाहिए। एनिमलिस्टिक लाइफ में तो भी कोई कनेक्शन नहीं है, और कर्म कांड में भी बहुत ही इनडायरेक्ट कनेक्शन है। कर्म योग में व्यक्ति भगवान की खुशी के लिए थोड़ा काम करना शुरू करता है। कर्म कांड में सिर्फ अपनी खुशी यहाँ पे मेन मोटिव है, भगवान की खुशी से ज्यादा मतलब नहीं रहता। वो देवी देवताओं की पूजा करेंगे, और भगवान कहीं बीच में आ भी गए, भगवान विष्णु या कृष्ण, तो उन पे ज्यादा फोकस नहीं, फोकस ज्यादा है अपनी खुशी पे। कर्म योग, अब यहाँ से योग शुरू हो रहा है। मतलब योग का मतलब है कि व्यक्ति जब किसी भी प्रकार से भगवान की खुशी के लिए काम करता है तो ये हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये पहला प्लेटफॉर्म है ड्यूटी का प्लेटफॉर्म, कि यहाँ पर व्यक्ति अब सोचता है कि चाहे मुझे ज़्यादा एंजॉयमेंट मिले ना मिले, चाहे मुझे पैसा मिले चाहे ना मिले, मैं कोई भी कार्य करूँगा क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। जैसे टीचर्स, क्योंकि भगवान ने मुझे टीचर बनाया तो मेरा ड्यूटी है स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाना। डॉक्टर्स, तो मेरी ड्यूटी है पेशेंट्स को अच्छे से उनका देख 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 करना। और उसी प्रकार हर व्यक्ति, क्योंकि भगवान हमें सूर्य दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी है कि भगवान की आराधना करना, उन्हें थैंक यू कम से कम इतना बोलना। तो ये कर्म योग के लेवल पे फिर व्यक्ति आ जाता है। अब कर्म योग भी दो प्रकार के होते हैं, जिसके डिटेल में कभी और हम लोग जाएंगे, लेकिन जस्ट शॉर्ट में मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि एक सकाम कर्म योग होता है और एक निष्काम कर्म योग होता है। सकाम कर्म योग का मतलब होता है कि व्यक्ति भगवान का के लिए तो कर रहा है, उनकी थोड़ी खुशी चाहता है, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा सा, वहाँ पे कर्म कांड में तो पूरा सब कुछ अपने लिए ही चाहता है। कर्म योग में यानी स्पेसिफिकली सकाम कर्म योग में व्यक्ति भगवान की खुशी चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ अपने लिए भी थोड़ा चाहता है। जैसे कि लोग बालाजी के पास जाते हैं और उन्हें चढ़ावा चढ़ाते हैं कि, और वहाँ पे मन्नतें मांग करके आते हैं कि अगर बिजनेस में इस बार इतना प्रॉफिट हुआ तो पार्टनरशिप करके आते हैं कि 50% आपका 50% मेरा, तो भगवान थोड़ा प्रॉफिट करा दीजिए इस बार। तो इस तरह से वो पार्टनरशिप करके आते हैं। तो ये क्या है कि थोड़ा अपने लिए भी है, थोड़ा भगवान के लिए भी, तो सकाम होता है। और फिर धीरे धीरे कर्म योग आगे जाते जाते पूरी तरह से निष्काम हो जाता है कि अब अपने कुछ मिले चाहे ना मिले, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है करना, इसलिए मैं सिर्फ कर रहा हूँ। जैसे भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो, क्योंकि फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, फल पे अधिकार मेरा है। तो हमें अपने ड्यूटी करने का हमें राइट है। और व्यक्ति फल की चिंता किए बिना या इच्छा किए बिना वो भगवान के ऊपर पूरा छोड़ करके जब अपना कार्य करता है तो वो कर्म योग का प्लेटफॉर्म हो जाता है, निष्काम कर्म योग का। और जब कुछ अपने लिए चाहिए तो सकाम कर्म योग है। और सकाम कर्म योग से धीरे 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 वो 0 और 1 नहीं है, वो अलग अलग परसेंटेज में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो निष्काम कर्म योग की तरफ ऐसे जाता है। अब निष्काम कर्म योग से फिर ऊपर जा करके अगला जो लेवल आता है योगा लैडर में, उसे कहते हैं ज्ञान योग। तो अब इसमें व्यक्ति पूरी तरह से समझ जाता है कि जड़ जगत में तो कोई खुशी नहीं है, इसीलिए अब वो यहाँ से मोक्ष या मुक्ति, ब्रह्मन रियलाइजेशन जो मैंने बता रहा था, उसका प्रयास करने लगता है।
तो इन ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी बोलते हैं, मेंटल स्पेकुलेटर्स। क्यों ज्ञानी? क्योंकि वो शास्त्रों को पढ़ता है, ये शास्त्र पढ़ेगा, वो शास्त्र पढ़ेगा, भगवत गीता अच्छे से पढ़ेगा और अपने बुद्धि से समझने का कोशिश करेगा कि वास्तव में भगवान कौन होते हैं। जैसे हमारे मॉडर्न डे साइंटिस्ट भी, कुछ सारे नहीं, कुछ इस कैटेगरी में आ सकते हैं, जो कि एनालिटिक्स से जीवन के सत्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये ज्ञान योग है कि शास्त्रों को इतना डीपली पढ़ना, इतने इस भाव से पढ़ना और स्पेकुलेट करना, अलग अलग थ्योरी बनाना कि ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, वास्तव में सच्ची खुशी कैसे मिलती है, भगवान कौन है, कहाँ है, ये सारे ज्ञान योग में आते हैं। लेकिन ज्ञान योग को भी भगवान ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो बताते हैं कि भगवत गीता में कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कि बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञानी होंगे, ज्ञान योग करने वाले व्यक्ति, वो बहुत जन्मों तक इस प्रकार से रिसर्च अपना करते जाएंगे तो फाइनली इस कंक्लूजन पे आएंगे कि वसुदेव सर्वमिति। तो बहुनाम जन्म नाम बनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तब वो आकर के मुझे ज्ञानवान जो होते हैं वो मुझे मुझे सरेंडर करते हैं, मेरे प्रति शरणागत होते हैं। ठीक है, तो बहुनाम जन्म नाम बनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। उन्हें समझ में आता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, लेकिन फिर भी भगवान बोलते हैं स महात्मा सुदुर्लभा। वैसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, क्योंकि ठीक है बहुत जन्मों के बाद ही, लेकिन वो सही जगह पे पहुंच गया, इसीलिए भगवान उसे भी महात्मा बोल रहे हैं। लेकिन हम ये सब को बाईपास करके डायरेक्टली भगवान की भक्ति कर सकते हैं, इसलिए भगवान इसे भी ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते कि इतना रिसर्च करके चीज़ों को निकालना। जबकि रिसर्च की हुई चीज़ें, ज्ञान आपके पास दिया हुआ है, बस गुरु से आपको जाके सीखना है, तो आप क्यों इतना रिसर्च करके चीज़ों को निकालेंगे। जो साइंस में थ्योरीज ऑलरेडी हैं तो हम उन्हें सिर्फ जाके पढ़ लेते हैं, हम उन थ्योरीज को फिर से रिसर्च करके ढूंढते नहीं हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं उन्हें पढ़ के। नहीं तो एक एक थ्योरी को आप अपने से रिसर्च करके निकालने लगे तो आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी सिर्फ एक ही थ्योरी निकालने में। क्योंकि इन लोगों ने जो रिसर्च करके निकाला है, अपनी सारे एक एक थ्योरम को निकालने के लिए एक एक साइंटिस्ट ने अपनी अपनी ज़िंदगी दी। अब आप सारी चीज़ों को निकाल नहीं सकते, इसीलिए ज्ञानियों को बहुत बहुनाम जन्म नाम अंते लगते हैं। लेकिन भक्ति योगी भगवान की शास्त्रों को पढ़ करके और गुरु से उन चीज़ों को फटाफट सीख लेते हैं, इसलिए उन्हें इतना समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। इसके बाद फिर आता है अष्टांग योग। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि व्यक्ति अपने हृदय में जो परमात्मा का स्वरूप है उसके ऊपर मेडिटेट करता है। अष्टांग योगी इस प्रकार से करते हैं, तो इससे ऊपर का लेवल का रियलाइजेशन है। ज्ञान योगी से, ज्ञान योग करते करते व्यक्ति ब्रह्मन रियलाइजेशन पे जाता है, लेकिन अष्टांग योगी परमात्मा रियलाइजेशन तक पहुंच जाते हैं। तो ये एक है जो हम देखते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सारे अष्टांग योग के अलग अलग स्टेज हैं। तो यम नियम आसन प्राणायाम आजकल लोग करते हैं, लेकिन उसके आगे की चीजें प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। वो समाधि क्या होती है? भगवान के स्वरूप पे वो समाधि क्या होती है? भगवान के स्वरूप में पूरी तरह से एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाना, तो वो अष्टांग योग में समाधि हो जाती है। तो ये एक इसके ऊंचे स्तर, ज्ञान योग से ऊंचे स्तर का योग हुआ। और फिर सबसे ऊंचे स्तर का जो योग है उसे हम भक्ति योग कहते हैं। इसमें व्यक्ति पूरी तरह से समझ जाता है कि मेरे जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या है, कि भगवान के साथ अपने रिश्ते को फिर से जोड़ा जाए। ये जो 5 प्रकार के रस होते हैं उनमें से एक रस में, एक तरह के रिलेशनशिप में वो अब भगवान की सेवा करना शुरू करता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल कौन हुए? जो भक्त हुए चारों वैष्णव संप्रदायों में, वो सारे भक्ति योग की कैटेगरी में आते हैं। तो ये है योगा लैडर। तो इस तरह से हम एनिमलिस्टिक लाइफ से धीरे धीरे कर्म कांड, फिर कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग और फाइनली भक्ति योग में ऐसे धीरे धीरे करके भी पहुंच सकते हैं।
लेकिन एक दूसरा उपाय है कि समय सेव करने के लिए आप शुरुआत से ही भक्ति योग करिए, है ना। तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कंक्लूजन ज्ञान योगी बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद वो जिस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, वही सेम कंक्लूजन आपको एक ही जन्म में भगवान की भक्ति करने से सब मिल जाएगा। इसीलिए जैसे कि आप देखिए कि जो लिफ्ट से जा रहे हैं वो तेजी से टॉप फ्लोर पे पहुंच जाएंगे, और जो सीढ़ी से जा रहे हैं वो धीरे धीरे पहुंचेंगे। तो बाकी मेथड सीढ़ी से जाने के बराबर है और भक्ति योग लिफ्ट से जाने के बराबर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अष्टांग योगी हमसे नीचे होते हैं। अष्टांग योगी हो सकता है कि वो 10वें फ्लोर पे हो और आप हो सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर ही हो, लेकिन अष्टांग योगी वो सीढ़ी से चढ़ रहा है और आप लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं। इसलिए अभी वो 10वें फ्लोर पे है और आप फर्स्ट फ्लोर पर हैं, तो वो ऑब्वियसली बहुत ग्रेट सोल्स होते हैं। लेकिन अगर आप भक्ति योग करते रहेंगे तो लिफ्ट तेजी से ओवरटेक कर लेगी, क्योंकि लिफ्ट तो तेजी से ऊपर जाएगी और अष्टांग योगी उतने तेजी से सीढ़ी पर आगे नहीं चढ़ पाएगा, या ज्ञान योगी। तो इसीलिए भक्ति योग को भगवान रिकमेंड करते हैं कि अगर कुछ करना है तो अपना जीवन किसी चीज के लिए देना है तो भक्ति योग के लिए हमें देना चाहिए। इसीलिए भगवत गीता में इसे गुह्य ज्ञान यानी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताया गया है, क्योंकि इस भक्ति योग से हम इतनी तेजी से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो ये हमने अलग अलग योगों के बारे में हमने डिस्कस किया। कोई कुछ बोलना चाहते हैं या फिर आपके कोई प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, वैदिक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स एंड क्रिएशन, ये भी हम थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि दो चीज़ें जो साइंस में बहुत बड़ी मिस्ट्री हैं वो है टाइम एंड स्पेस। तो लास्ट टाइम हमने टाइम के बारे में डिस्कस किया था, आज हम लोग स्पेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इससे इसका पर्पज़ ये है कि हम देख पाएँ कि हमारे शास्त्रों में कितना भव्य ज्ञान है। वो ऐसा ज्ञान है कि कोई साइंटिस्ट इमेजिन ही नहीं कर सकता, और उनकी ऑथेंटिसिटी तो हमने देखा ही था क्या, कैसे हम हर चीज़ की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर सकते हैं, जो हमने सेकंड सेशन में डिस्कस किया था कि शास्त्रों की एक भी बात आज तक कभी भी गलत साबित हुई ही नहीं। तो अब देखिए, हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं वो यूनिवर्स के बारे में क्या बताते हैं। ये हमने श्रीमद् भागवतम में के 5वें स्कंद से लिया है। देखिए, अब विष्णु तत्व के एक्सपेंशन है, ये हमने देखा था ऑलरेडी, हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें रिवाइज करा रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण होते हैं ओरिजिनल आदि पुरुष हैं, साक्षात भगवान है। उनसे भगवान बलराम और श्रीमती राधा रानी, ये दो व्यक्तियों का एक्सपेंशन होता है सबसे पहले। अब श्रीमती राधा रानी से सारे भगवान के कॉन्सोर्ट्स आते हैं, जो कि विष्णु तत्व कैटेगरी में होते हैं। श्रीमती राधा रानी के से जितने कॉन्सोर्ट्स आते हैं, और विष्णु तत्व के जैसे कि भगवान राम की जो पत्नी है सीता देवी, वो श्रीमती राधा रानी से आएंगी, या फिर जितने भगवान विष्णु जो भी वैकुंठ में रहता है, सारी लक्ष्मियाँ श्रीमती राधा रानी से आएंगी। तो वो सारी कॉन्सोर्ट श्रीमती राधा रानी से आते हैं। और भगवान बलराम से बाकी सारे अवतार फिर आते हैं, जैसे वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये फर्स्ट क्वाड्रुपल एक्सपेंशन है, या पहला चतुर्व्यूह बोलते हैं। और हमने डिस्कस किया था कि यही चार व्यक्ति वास्तव में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में रामायण में लीला करने के लिए आए थे। फिर संकर्षण से सेकंड क्वाड्रुपल आता है, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एंड अनिरुद्ध। ये दूसरा चतुर्व्यूह है। तो अलग अलग चतुर्व्यूह क्यों है, तो इसके बारे में भी हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, इनका क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों ये लोग ऐसे करते हैं, इतना एक्सपेंशन क्यों है। और इतना ही नहीं, और भी एक्सपेंशन है भगवान बलराम के, कुछ हम लोग प्राइम एक्सपेंशन को देख रहे हैं। अब संकर्षण से कर्णोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु आते हैं, उनसे गर्भोदक्षाई विष्णु और उनसे शिरोदक्षाई विष्णु आते हैं। और हमने देखा था कि शिरोदक्षाई विष्णु से भगवान के सारे अवतार इस जगत में आते हैं।
लेकिन हमने देखा था कि भगवान ब्रह्मा के एक दिन में जो साक्षात भगवान कृष्ण हैं वो स्वयं आते हैं। बाकी समय सारे अवतार शिरोदक्षाई विष्णु से आते हैं, लेकिन साक्षात भगवान कृष्ण भगवान ब्रह्मा के एक दिन में वो खुद आते हैं कृष्ण के रूप में और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और एक दिन का क्या मतलब है, यानी 1000 महायुगों का जो साइकिल हो जाता है। 1000 महायुग का मतलब क्या है, हमने देखा था कि जो 4 युगों का एक साइकिल बीतता है, कलियुग, द्वापर, त्रेता और सत्य युग का एक साइकिल जब बीतता है तो उसे एक महायुग बोलते हैं। इस प्रकार से जब 1000 साइकिल बीत जाते हैं तो भगवान ब्रह्मा का वो एक दिन कहलाता है। यानी 1000 महायुगों में सिर्फ एक बार साक्षात भगवान कृष्ण आते हैं, ओरिजिनल पर्सनालिटी, नहीं तो बाकी समय सारे जितने भी अवतार आते हैं भगवान के वो शिरोजक्षाई विष्णु से आते हैं। तो वो जो साक्षात भगवान थे ये हमने देखा 5000 साल पहले वृंदावन में आए थे और 500 साल पहले मायापुर में वो आए थे। तो ये हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी, जस्ट मैंने आपको रिवाइज करा दिया। तो अब हम लोग वैदिक मॉडल ऑफ क्रिएशन पर आते हैं। तो देखिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, गोलोक धाम में सबसे ऊपर से हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे मटेरियल वर्ल्ड में आएंगे। ठीक है, तो आध्यात्मिक जगत से फिर जड़ जगत में की तरफ हम लोग धीरे धीरे आएंगे। तो ऊपर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्रिएशन में क्या है, सबसे ऊपर कृष्ण लोक होता है। कृष्ण लोक में क्या होता है, वृंदावन, द्वारका, मथुरा, ये जगहें होती हैं। तो मैंने कलर से मैपिंग किया है, आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं। ग्रीन कलर में भगवान कृष्ण है, लॉर्ड बलराम, श्रीमती राधा रानी, और इनके सारे और जो भक्त हैं वो लोग मिल करके कहाँ रहते हैं, कृष्ण लोक में रहते हैं, यानी वृंदावन, द्वारका, मथुरा। और एक चीज और मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नवद्वीप, मायापुर भी कृष्ण लोक में आता है। तो ये सारी जगहें जो हम देख रहे हैं, नवद्वीप, वृंदावन, द्वारका, मथुरा, ये वास्तव में जड़ जगत की जगह नहीं है। हमने जैसे फर्स्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, ये जगह हैं आध्यात्मिक जगत के, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है। लेकिन भगवान जब इस धरती पर अवतार लेते हैं तो अपने साथ अपने धाम को भी लेकर के आते हैं। इसीलिए जब भगवान कृष्ण आए तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अपने वृंदावन, द्वारका और मथुरा को लेकर के यहाँ पर उन्होंने अवतार लिया। लेकिन वास्तव में ये जगहें गोलोक धाम कृष्ण लोक में वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। अब कृष्ण लोक से नीचे फिर आते हैं वैकुंठ लोक। यहाँ पे सारे भगवान के जितने विष्णु एक्सपेंशंस हैं वो सारे लोग, जैसे कि हमने देखा क्वाड्रुपल एक्सपेंशंस, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये सारे इधर रहते हैं। जैसे और भगवान इनके सारे कॉन्सोर्ट्स भी, जितनी लक्ष्मियां हैं वो इधर रहती हैं वैकुंठ लोक में, यानी लक्ष्मी नारायण जितने भी उनके एक्सपेंशंस हैं वो सारे इधर रहते हैं। इस वैकुंठ लोक में सबसे ऊंचा जो वैकुंठ लोक है वो भगवान श्री राम का वैकुंठ लोक होता है। और फिर इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यहाँ पर प्लैनेट्स हैं। नरसिम्हा देव का एक प्लैनेट है, वरादेव का एक प्लैनेट है, और ये चारों क्वाड्रुपल एक्सपेंशंस आप देख रहे हैं, इन सब का एक एक प्लैनेट है। ये सबसे प्लैनेट पे भगवान अपने अपने भक्तों के साथ यहाँ पे रहते हैं। तो अगर आप भगवान राम के भक्त हैं तो आप भगवान राम के अयोध्या धाम में वापस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे, जो अयोध्या नाम का प्लैनेट है। अगर आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो आपके भाव पर डिपेंड करेगा कि आप किस जगह पे, वृंदावन, द्वारका, मथुरा, इन जगहों पे या नवद्वीप में आप जाएंगे। इसी प्रकार अगर आप भगवान नरसिम्हा देव के भक्त हैं तो आप भगवान नरसिम्हा देव के ग्रह पे जाएंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। वराह देव के भक्त हैं तो उनके प्लैनेट पे आप जाएंगे। तो जिस भक्त का जैसा भाव रहता है वो भगवान के उस रूप के प्लैनेट पर जा करके हमेशा के लिए भगवान की भक्ति वहाँ पे करता है। तो ये भाव पर डिपेंड करता है। तो यहाँ हमने येलो कलर में दिखाया वैकुंठ लोक, और भगवान के जितने विष्णु एक्सपेंशंस हैं और श्रीमती राधा रानी के जो विष्णु तत्व के कॉन्सॉर्ट एक्सपेंशंस हैं वो सारे इधर वैकुंठ लोक में रहते हैं। ये येलो कलर में हमने मैपिंग किया। अब इसके बाद फिर कैलाश आता है। ये जो सदाशिव हैं उनकी जगह है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। जो बाउंड्री है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, उसके गार्जियन, जो बाउंड्रीज का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के प्रोटेक्टर, जो उनकी रक्षा करते हैं, कह सकते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो भगवान सदाशिव हैं। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की रक्षा करते हैं। अब देखिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, आध्यात्मिक जगत को, भगवान का धाम में किसी से कोई खतरा नहीं है, कोई रक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये सदाशिव ये एक सेवा के रूप में भगवान के लिए करते हैं कि वहाँ पे उसकी रक्षा करते हैं। जैसे कि आप वैकुंठ लोक में देखेंगे सारी लक्ष्मियाँ
जमीन पे झाड़ू मारते रहती हैं। तो वास्तव में वहाँ पे वैकुंठ लोक में धूल नहीं है, लेकिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वो लक्ष्मियाँ जमीन पे झाड़ू मारते रहती हैं। तो इसी प्रकार सारे भक्त भी अपनी अपनी सेवा करते रहते हैं। हालांकि भगवान को वो तो आत्मा राम है, यानी वो स्वयं में प्रसन्न रहते हैं, लेकिन फिर भी भक्त उनकी सेवा करते रहते हैं उन्हें उन्हें प्रसन्न करने के लिए। और भगवान दयालु हैं कि वो उन पर कृपा भी करते हैं और उनकी सेवा से प्रसन्न होते भी हैं। तो इसी प्रकार भगवान शिव भी, सदाशिव भी कैलाश में रहकर जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के सारा बाउंड्री है उसका गार्ड करते हैं। अब इसके बाद फिर ब्रह्म ज्योति आ जाता है, जिसके बारे में हमने देखा था, जो कि आध्यात्मिक जो आकाश है, स्पिरिचुअल स्काई है, उसका इफल्जेंस है। और यह भी भगवान कृष्ण से निकल रहा है, लेकिन जो ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं व्यक्ति, उन्हें इस बात का पता नहीं रहता, उन्हें लगता है यही सबसे ज्यादा है। लेकिन जब इस स्पिरिचुअल स्काई के इफल्जेंस से बियॉन्ड जाके देखेंगे तो देखेंगे कि अलग अलग ग्रह हैं जहाँ पे कि भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं। ये सारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बातें हैं। अब यहाँ से अब मटेरियल वर्ल्ड शुरू हो रहा है। तो अब देखिए, हमने ब्राउन कलर में कर्णोदक्षाय विष्णु को लिखा है, और विरजा या कारण सागर, कॉजल ओशन, ये भी ब्राउन कलर में है। ये एक तरह का सागर है, जैसे विरजा या कारण सागर बोलते हैं। ये एक्चुअली में बाउंड्री है मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। इस सागर के ऊपर की तरफ ये सारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और इसके नीचे की तरफ पूरा मटेरियल वर्ल्ड है। तो ये बाउंड्री है उन चीजों का। अब इस कारण सागर में भगवान महाविष्णु लेटते हैं, और लेट करके जब वो सांस छोड़ते हैं तो उनकी सांसों के साथ असंख्य ब्रह्मांड उनके शरीर से बाहर निकल के जो विरजा है उस पे फ्लोट करने लगते हैं। जैसे कि आधे डूबे हुए अंडे जो पानी की सतह पे फ्लोट करें बहुत सारे, तो उस तरह का सीन रहता है कि सारे ब्रह्मांड आधे डूबे हुए हैं और आधे बाहर निकले हुए हैं। इस प्रकार से कारण सागर में वो फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो 3 प्रकार के विष्णु हैं, 3 प्रकार के विष्णु तीनों अलग अलग सागरों में लेटते हैं। तो हम टीवी पर देखते हैं कि भगवान विष्णु एक सागर पर लेटे हुए हैं, लेकिन ये भी जान लीजिए कि 3 प्रकार के विष्णु होते हैं, और 3 प्रकार के विष्णु तीनों अलग अलग सागर पर लेटते हैं। तो ये पहले जो कर्णोदक्षाई या महाविष्णु हैं, ये विरजा या कारण सागर पर लेटे हुए हैं, और इनके श्वास छोड़ने से जो ब्रह्मांड है वो बाहर निकलते हैं, और ये जब सांस वापस लेते हैं तो ब्रह्मांड वापस इनके शरीर में चले जाते हैं। और हमने देखा था कि ब्रह्मा जी के जीवन का ड्यूरेशन कितना है, भगवान महाविष्णु के एक सांस के बराबर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी प्रश्न है या कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो मुझे बताइएगा, तो नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ अज्यूम करके कि आप सारी बातें समझ रहे हैं। अगर कहीं पर कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो तुरंत आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने यहाँ तो चैट में आप टाइप कर सकते हैं, या फिर आप अपने माइक को अनम्यूट करके फिर मुझसे पूछ भी सकते हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए एक बार। तो ये है विरजा या कारण सागर, जिसमें महाविष्णु रहते हैं। अब जब उनके सांस छोड़ने से बहुत सारे यूनिवर्स जब निकल जाते हैं, तो हर यूनिवर्स में फिर प्रवेश कर जाते हैं। तो भगवान का जो रूप एक्सपैंड होकर के महाविष्णु से जो निकल करके हर यूनिवर्स में घुस रहा है, वो गर्भोदक्षाई विष्णु होता है। ठीक है, तो गर्भोदक्षाई विष्णु, और फिर गर्भोदक्षाई से जो जितने एक्सपेंशन होंगे, शिरोदक्षाई विष्णु, या फिर जितने अवतार आते हैं, वो सारे यूनिवर्स के अंदर रहते हैं। यानी गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु और बाकी अवतार, ये सारे हर यूनिवर्स में हो जाते हैं। क्योंकि कर्णोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु तो एक ही हैं, लेकिन फिर जितने यूनिवर्स उनके बॉडी से निकले, उतने हर यूनिवर्स में एक एक गर्भोदक्षाई विष्णु अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो innumerable material universes floating in Viraja, they have come out from the body of Mahavishnu who lies down in the causal ocean, जैसे मैंने आपको बताया। और हमने ये डिस्कस किया कि ये जो ऊपर में आप ग्रीन कलर में और येलो कलर में देख पा रहे हैं, ये आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है,
और इसके नीचे ये इतना जो एक्सपेंशंस होते हैं भगवान के, ये मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं। तो चतुर्व्यूह तक वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये सारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में। उसके बाद फिर सारे जड़ जगत में ऐसे आ जाते हैं। अब हम लोग बहुत सारे ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड के भीतर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, ब्रह्मांड जैसे मैंने आपको बताया गोल होते हैं, अंडे के शेप में रहते हैं। अब उन ब्रह्मांडों के बीच में देखिए, ये एक यूनिवर्सल स्पेस है, जो गोल स्पेस है, ये ब्रह्मांड के अंदर का हिस्सा हमने बनाया। अब इसके बाहर एक कवरिंग होती है ब्रह्मांड के बाहर, अर्थ की, धरती की। फिर उसके बाद ब्रह्मांड के सारे बाउंड्रीज हैं भगवान के, ये ब्रह्मांड की। फिर वाटर की कवरिंग होती है, फिर फायर की कवरिंग होती है, फिर एयर की कवरिंग होती है। अब हमने थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लिया, यानी यूनिवर्सल स्पेस प्लस अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ये सारी चीज़ों को हमने करनी है ताकि आगे की बाउंड्रीज बता पाएँ। इसके बाद फिर एक ईथर की बाउंड्री होती है, फिर माइंड की बाउंड्री होती है, इंटेलिजेंस की, और फिर ईगो की बाउंड्री होती है। तो ये इतनी सारी बाउंड्रीज होती हैं, एक के बाद एक यूनिवर्स की। तो देखिए, हर बाउंड्री जो है पिछले बाउंड्री से 10 गुना ज़्यादा चौड़ी होती है। और जो सबसे पहली बाउंड्री है, यानी धरती की बाउंड्री, वो यूनिवर्स का जो अंदर का स्पेस है उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। यानी आप समझ लीजिए कि अंदर का स्पेस कितना छोटा है और बाउंड्री कितनी बड़ी है। यानी आप ऐसे सोच सकते हैं कि एक फुटबॉल का स्टेडियम है और एक फुटबॉल है, तो वैसा रेशियो होता है। अंदर के ब्रह्मांड के अंदर का स्पेस एक फुटबॉल जितना बड़ा है, और उसकी जो बाउंड्री है वो एक फुटबॉल स्टेडियम जितनी बड़ी है। तो आप इमेजिन करिए कि हम लोग क्या कभी किसी स्पेसशिप से ड्रिल करते हुए यूनिवर्स के बाहर पहुंच सकते हैं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पहले तो यूनिवर्स की बाउंड्री पर ही नहीं पहुंच पाएंगे। अगर बाउंड्री तक पहुंच भी गए तो क्या आप उसे ड्रिल करके बाहर निकल सकते हैं यूनिवर्स से? ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ग्रॉस टेक्नोलॉजी से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो यूनिवर्सल स्पेस कैन बी कंपेयर्ड टू फुटबॉल एंड यूनिवर्सल बाउंड्री टू अ फुटबॉल स्टेडियम। सो वी कैन नेवर थिंक कि ग्रॉस टेक्नोलॉजी से हम अपने स्पेस शटल से यूनिवर्स के बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि ये बाउंड्री बहुत ही मोटी है। अब देखिए, एक यूनिवर्स के अंदर हम जा रहे हैं, तो यूनिवर्स के अंदर अब क्या होता है? देखिए, 50% यूनिवर्स वो गर्भोदक ओशियन से भरा रहता है। तो यूनिवर्स फ्लोट कर रहा है वो कारण सागर में, ठीक है। लेकिन अब उस कारण सागर में फ्लोट करते करते यूनिवर्स में भी 50% हिस्सा तो पानी से भरा रहता है, लेकिन वो जो सागर है उसे गर्भोदक ओशियन बोलते हैं। बाहर जो सागर था उसको हम लोग कारण सागर या कॉजल ओशियन बोलते थे, इस पर कर्णोदक्षाय विष्णु शैया करते थे। तो ये भगवान विष्णु के सारे नाम भी हैं, उनके जिस सागर में वो लेटते हैं उससे आते हैं। जो कारण सागर में लेटते हैं उन्हें बोलते हैं कर्णोदकशायी, यानी वो कारण सागर में शयन करते हैं। और गर्भोदक्षाई विष्णु ये गर्भोदक ओशियन में ये शयन करते हैं, इसलिए इनका नाम है गर्भोदकशायी, जो गर्भोदक ओशियन में शयन करते हैं। अब इसके ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पर भगवान ब्रह्मा बाकी सारे जितना क्रिएशन है वो इस हिस्से में करते हैं। 50% तो पानी से भरा है। तो अब गर्भोदक्षाई विष्णु जब इस सागर में लेटे रहते हैं तो उनके नाभि से एक कमल निकलता है। उस कमल के ऊपर भगवान ब्रह्मा का जन्म होता है, और जन्म होने के बाद फिर वो तपस्या करते हैं। तपस्या करके भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु उन्हें अपना दर्शन देते हैं और उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं। और उस ज्ञान प्रदान के होने के बाद, उस ज्ञान को लेने के बाद फिर भगवान ब्रह्मा ये जो ऊपर का 50% स्पेस है, यहाँ पर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, जिसे कि हम अपर, मिडिल और लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स का यहाँ पर क्रिएशन करते हैं। इसमें सबसे ऊपर का जो प्लैनेट होता है, सबसे हाईएस्ट जो प्लैनेट है वो ध्रुव लोक है, जिसे हम ध्रुव तारा के रूप में देखते भी हैं कभी कभी आसमान में। तो यही वो तारा है, जैसे कि हमने सेकंड सेशन में देखा था कि ध्रुव महाराज को
भगवान ने ये वरदान दिया था कि तुम्हें सबसे ऊंचा किंगडम मिलेगा, भगवान ब्रह्मा से भी ऊंचा किंगडम। तो भगवान ब्रह्मा का भी जो लोक है ये ध्रुव लोक से नीचे रहता है। सबसे ऊंचा जो लोक है वो ध्रुव लोक है। और इसी ध्रुव लोक पे एक सागर होता है जिसे हम क्षीर सागर बोलते हैं, यानी ओशियन ऑफ मिल्क। अब इस ओशियन ऑफ मिल्क में क्षीरोदक्षाई विष्णु वो शयन करते हैं। तो इसी लोक में जब यूनिवर्स में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सारे देवी देवता, जैसे हमने डिस्कस किया था, किसके पास जाते हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास कहाँ? यही क्षीर सागर में, जो कि ध्रुव लोक पर है, वहां पर पहुंचते हैं और भगवान को बोलते हैं कि अभी ब्रह्मांड में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। तो भगवान फिर बोलते हैं, उनको आदेश देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, या फिर बोलते हैं कि ठीक है मैं अवतार लेकर के आऊँगा तो मैं सब कुछ ठीक करूँगा। तो यही हम देख रहे हैं कि इस तरह से जब देवता प्रार्थना करते हैं तो क्षीरोदक्षाई विष्णु फिर ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ ठीक रखने के लिए अलग अलग तरीके से अवतार लेते हैं। तो ये एक यूनिवर्स का हुआ। अब 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स क्या हैं? ठीक है, तो जैसे हम देख सकते हैं दिस इज अ वैकुंठा। जो ध्रुव लोक है वो एक्चुअली में जड़ जगत में नहीं आएगा, क्योंकि भगवान जहाँ पे रहते हैं वो तो वैकुंठ बन जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे क्षीरोदक्षाई विष्णु खुद रह रहे हैं, इसीलिए ये एक वैकुंठ लोक में जाना जाता है। इसे वैकुंठ कह सकते हैं, ये जड़ जगत के कैटेगरी में ही नहीं आता है। तो अब देखिए 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स क्या हैं, ये देख लीजिए। सबसे ऊपर सत्यलोक आता है, ब्रह्मलोक, यही भगवान ब्रह्मा यहाँ पे रहते हैं। फिर तपस्लोक आता है, जनसलोक, महरलोक, स्वरलोक, भुवरलोक, फिर भूलोक आता है। फिर तललोक, अतललोक, वितललोक, नीतललोक, तलातललोक, महातललोक, सुतल, और उसके बाद फिर नीचे जो हेलिश प्लैनेट्स हैं जो हमने देखा था वो यहाँ पर आ जाते हैं, सारे नरक लोक। तो ये अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स हुए। ऊपर के जो 6 हैं, सत्यलोक से लेके भूवर लोक तक। जो भूलोक है वो मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम हुआ, और इसके नीचे लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स हुए। तो ये 3 हुए, जैसे हम शास्त्रों में बोलते हैं कि त्रिभुवन, यानी तीनों लोक। 3 लोक जो हम बोलते हैं, तो ये 3 लोक हैं, अपर, मिडिल और लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स। ठीक है, अब ये भूलोक है, ये हमारा प्लैनेटरी सिस्टम है, जिसमें हमारी धरती, अर्थ यहाँ पे इस भूलोक में आती है। और ये जो सत्यलोक है ये भगवान ब्रह्मा का प्लैनेटरी सिस्टम है। यहाँ पे भगवान ब्रह्मा और उनके जो लोक के लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो ये 14 लोक का पूरा डिस्क्रिप्शन है, लेकिन हम सिर्फ भूलोक के बारे में थोड़ा जाएंगे, क्योंकि हमारा धरती, अर्थ, ये जो है ये भूलोक में आती है। तो हम इसके भीतर जा करके देखेंगे कि ये भूलोक किस प्रकार का होता है। तो अब भूमंडल देखिए, भूमंडल में अलग अलग द्वीप हैं। जम्बू द्वीप, प्लक्ष्य द्वीप, सलमाली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंचा द्वीप, साक द्वीप और पुष्कर द्वीप। ये 7 तरह के द्वीप हैं। अब जम्बू द्वीप को मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर में रखा है, क्योंकि ये द्वीप है जहाँ पे हमारा धरती आती है। तो जम्बू द्वीप के अब भीतर हम जाएंगे तो इसमें भारतवर्ष आता है, भद्रश्वा वर्ष आता है, हरिवर्ष आता है, केतुमाल वर्ष आता है, रम्यका वर्ष आता है, हिरण्मय वर्ष आता है, उत्तर कुरु वर्ष आता है, किम पुरुष वर्ष आता है और इलाव्रत वर्ष आता है। तो ये जो भारतवर्ष है ये हमारा धरती है, ये जो अर्थ है इसे हम भारतवर्ष कहते हैं। लेकिन और भी इस प्रकार के जो दूसरे जगह हैं वो दूसरे वर्ष होते हैं। तो 9 वर्षों में से एक जो भारतवर्ष है वो हमारी धरती है। तो ये हमारा पोजीशन है ब्रह्मांड में। तो देखिए भूमंडल के डिविजन्स को जैसे हमने देखा था, तो ये जो भूमंडल है एक्चुअली ये सारे एक फ्लैट डिस्क जैसा होता है। तो भूमंडल फ्लैट है। तो जब शास्त्र बोलते हैं कि भूमंडल फ्लैट है तो कुछ लोग कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे ये शास्त्र क्या बोल रहे हैं, धरती फ्लैट है क्या? तो भूमंडल वास्तव में हमारी धरती नहीं है, धरती को वो भारतवर्ष बोल रहे हैं। भूमंडल वास्तव में फ्लैट होता है और वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के जैसा होता है। यानी सबसे पहले बीच में जम्बू द्वीप है, फिर एक सागर आता है सॉल्ट वाटर का, अब उसके बाद फिर प्लाक्ष द्वीप आता है,
फिर उसके बाद फिर एक सागर आता है जो कि शुगर केन जूस का होता है। ये सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, जमीन फिर एक सागर फिर एक जमीन फिर एक सागर, ये ऐसे गोल गोल सर्कल्स में होते हैं। तो जम्बू द्वीप के चारों तरफ आप देख सकते हैं सॉल्ट वाटर का ओशियन होता है। फिर उसके बाद प्लाक्ष द्वीप आता है जिसमें शुगर केन जूस का होता है। फिर सलमाली द्वीप, वहाँ पे लिकर यानी शराब का फिर ओशियन होता है। फिर कुश द्वीप यानी वहाँ पे क्लैरिफाइड बटर, घी का फिर वहाँ पे सागर होता है। फिर क्रौंच द्वीप में दूध, उसके चारों तरफ दूध का सागर रहता है। फिर साक द्वीप में योगर्ट यानी दही, उसका सागर रहता है। और फिर पुष्कर द्वीप के चारों तरफ साफ पानी का वो वैसा सागर रहता है। अब इनके विड्थ भी यहाँ पे देखिए, इनका माइल्स में दिया हुआ है, शास्त्रों में योजन में बताते हैं लेकिन इसको हम माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो डेटा लिखा है ये सारे माइल्स में है। तो जम्बू द्वीप 800,000 कह सकते हैं, या फिर 8 लाख माइल्स इतना वाइड है। अब इसका जस्ट डबल प्लाक्ष द्वीप है, उसका जस्ट डबल सलमाली द्वीप है, उसका जस्ट डबल कुश द्वीप है, उसका जस्ट डबल क्रौंच द्वीप है, और उसका जस्ट डबल साक द्वीप है, और उसका जस्ट डबल पुष्कर द्वीप है। यानी ये सारे जस्ट डबल होते जा रहे हैं इनका थिकनेस, इनका जो विड्थ है। अब इनका देखिए ओरिजिनल रूलर, ये सारे जो महाराज प्रियव्रत के थे एक, जिनकी कथा शास्त्रों में आती है, ये इन सारे द्वीपों के ओरिजिनल रूलर्स थे और इनके डिसेंडेंट्स अब इन द्वीपों पर राज कर रहे हैं। जैसे हमारा जो जम्बू द्वीप है जिसमें कि हमारा अर्थ भारतवर्ष आता है, उसके जो ओरिजिनल रूलर थे वो अग्निध्र थे। अब इसी तरह बाकी सारे जगहों के भी ये रूलर्स के नाम हमारे शास्त्र हमें बताते हैं। अब जम्बू द्वीप के अंदर जब हम जाते हैं तो ये हमारा जो भारतवर्ष है, तो इसमें देखिए हर वर्ष में भगवान का एक पर्टिकुलर रूप है जो कि पूजा जाता है। जैसे भारतवर्ष में भगवान नर नारायण को पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था सतयुग में भगवान नर नारायण वो युग अवतार थे, इसलिए भारतवर्ष में नारद और जो और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये महाराज अग्निध्र का जो पुत्र थे वो नाभि थे, नाभि से ये महाराज ऋषभदेव आए थे। फिर महाराज ऋषभदेव से महाराज भरत आए थे, जिनसे इस धरती का नाम भारतवर्ष पड़ा, और उसके बाद फिर उनकी पूरी परंपरा कंटिन्यू होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज भगवान नर नारायण की पूजा करते थे। अब इसी प्रकार भगवान हयग्रीव हैं, ये भाद्र वर्ष में पूजे जाते हैं। नरसिम्हदेव हरि वर्ष में पूजे जाते हैं। तो जैसे प्रहलाद महाराज के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मैं तब तक इस जड़ जगत में रहना चाहता हूँ जब तक कि एक भी व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है, जब तक ये सारे व्यक्ति वापस नहीं चले जाएं आपके धाम में, तब तक मैं भी नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे रह करके ही इन जो बेवकूफ़ लोग हैं जो कि आपकी भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनके लिए उन्हें आपकी भक्ति करने के लिए इंस्पायर करना चाहता हूँ, मैं प्रीचिंग करना चाहता हूँ, मैं शिक्षा देना चाहता हूँ। तो भगवान नरसिम्हदेव ने फिर बोला कि ठीक है प्रहलाद, यहाँ पे रह सकते हैं। तो भगवान प्रहलाद महाराज यहाँ हरि वर्ष में यहाँ पर रह करके भगवान नरसिम्हदेव की पूजा करते हैं। केतुमाल वर्ष में यहाँ पे लॉर्ड ऋषिकेश यानी कामदेव के रूप में वो रहते हैं, और यहाँ पे लक्ष्मियाँ और सारे जो देवता हैं वो केतुमाल वर्ष में भगवान ऋषिकेश की पूजा करते हैं। फिर मत्स्य देव यहाँ रम्यक वर्ष में रहते हैं, मनु इनकी पूजा करते हैं। और भगवान कूर्मदेव अरम्य वर्ष में रहते हैं, और वराह देव ये उत्तर कुरु वर्ष में रहते हैं, यहाँ पे भूदेवी इनका पूजा करती हैं। और भगवान रामचंद्र इनका डीटी, ये यहाँ पर इनकी डीटी मतलब भगवान का ये सारे रूप इन जगहों पे पूजे जाते हैं, इनका डीटी रूप। तो भगवान रामचंद्र का जो डीटी रूप है वो यहाँ पे हनुमान जी और अरिष्ट सेन ये मिल करके पूजा करते हैं। तो हनुमान जी भी देखिए यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं रामायण में कि भगवान राम जब सारे अपने अयोध्या वासियों को भगवत धाम लेकर के जा रहे थे, तो उन्होंने सबको तो लेकर के चले गए, लेकिन हनुमान जी को यहाँ पे रुकने के लिए बोल दिया।
तो लोग पूछते हैं बहुत बार ये कि क्या हनुमान जी आज भी जिंदा हैं? तो हाँ, वो जीवित हैं, लेकिन वो हमारे धरती पर नहीं, यानी वो भारतवर्ष पर नहीं है। वो कहाँ पर हैं? वो किम पुरुष वर्ष में हैं, और वहाँ पर रह करके वो भगवान रामचंद्र की पूजा करते हैं। और इसी प्रकार 11वें वर्ष में नारद मुनि नर नारायण की पूजा इस प्रकार से ये करते हैं। तो ये हमने अपना जो इन शॉर्ट, ये बहुत, इसका कॉस्मोलॉजी बहुत ही वास्ट है और आप इसको पढ़ते जाएंगे तो और डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत इसको शॉर्ट में एकदम जस्ट आपको इसका जिस्ट देने के लिए कि कुछ आइडिया लग जाए, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में इसको बताया। और डिटेल में आप अगर जानना चाहते हैं तो भागवतम पढ़ सकते हैं, और भागवतम से और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो वैदिक कॉस्मोलॉजी पे भी किताबें हैं शास्त्रों की, वो पढ़ सकते हैं। तो फाइनली इस पॉइंट पे ये जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इतना डिस्क्रिप्शन तो जो था वो अच्छा था, लेकिन फाइनली ये जो हम अभी देख रहे हैं ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि जो डेमीगॉड्स होते हैं, यानी जो देवता होते हैं, वो भारतवर्ष की बहुत तारीफ कर रहे हैं, यानी जहाँ पे हम रह रहे हैं, और स्पेसिफिकली भारतवर्ष इस पूरे धरती को बोलते हैं। लेकिन अभी कलयुग में भारतवर्ष सिर्फ ये जो इंडिया कंट्री है इतना ही माना जाता है। तो जो देवता तारीफ कर रहे हैं भारतवर्ष का या भारत देश का, उसे आप जान लीजिए, क्योंकि ये देवताओं की बातें हैं, और ये हमारे भारतवर्ष के बारे में क्या बोल रहे हैं ये जानने से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा भक्ति थोड़ा अच्छे से करने के लिए। तो देखिए, ये बोल रहे हैं कि बर्थ इन भारतवर्ष इज मोस्ट सुटेबल फॉर वर्शिपिंग मुकुंद, यानी मुकुंद यानी भगवान के एक रूप को मुकुंद बोलते हैं। तो ये बता रहे हैं, ये डेमीगॉड्स ये शास्त्रों में पूछ रहे हैं कि ये हमने एग्जैक्टली वो स्टेटमेंट शास्त्रों से निकाल के यहाँ पे लिखा है कि वो ये पूछते हैं कि अरे व्हाट पायस एक्ट्स डिड दिस ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म दैट दे अटेन्ड बर्थ इन भारतवर्ष, इन मनुष्यों ने ऐसा कौन सा कार्य किया है कि इन्हें भारत भूमि में यहाँ पे जन्म मिला। क्यों? क्योंकि वी डेमीगॉड्स कैन ओनली एस्पायर टू अचीव ह्यूमन बर्थ देयर एंड एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस टू मुकुंद। दैट मीन्स कि देखिए, ये जो भारत में जन्म मिलता है, देवताओं को भी ये दुर्लभ है। वो भी बोल रहे हैं कि हम एस्पायर कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। वास्तव में जो देवता होते हैं वो लाइन में लग के खड़े हैं कि मौका मुझे मिले अगली बार भारत भूमि पे जन्म लेने का। क्यों? क्योंकि तो स्वर्गलोक में, भारत भूमि पे क्यों आना चाहते हैं वो? क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान की भक्ति करने का सबसे आसान मार्ग है। जैसे हमने बताया कि अलग अलग युग में अलग अलग धर्म थे। अष्टांग योग जो मेथड था वो था सतयुग का युग धर्म, जिसको कि हमने देखा ध्रुव महाराज ने किया और 6 महीने में करके भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। लेकिन हम अष्टांग योग इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं कर सकते, इसीलिए उसके बाद फिर अगले युग में क्या आया था, यज्ञ आया था। यज्ञ भी हमने देखा कि हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत मुश्किल प्रोसेस है। फिर अगले युग में डेटी वर्शिप आया था, यानी भगवान के विग्रह का पूजा, तो वो हम थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन वो भी इन जनरल लोग नहीं कर सकते। तो इसीलिए कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। अब ये देवताओं को आश्चर्य होता है कि अरे सिर्फ हरिनाम संकीर्तन, यानी बैठ करके थोड़ा सा आपने जप कर लिया, इससे आपको जो अष्टांग योग करने से जो इतने 60,000 साल तक एक पैर पर खड़े होके आंधी तूफान में ओम नमो भगवते वासुदेवाय करने का जो नतीजा होता था, वही उससे ज़्यादा नतीजा बल्कि मिलता है। तो ये उन्हें आश्चर्य होता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए वो भी एस्पायर कर रहे हैं कि अरे एक बार भारतवर्ष में हमें जन्म मिल जाता तो हम भी अरे बस थोड़ा सा हरिनाम करके इतना भक्ति करने का फ़ायदा उठा लेते हैं। जैसे कि आप देखते हैं जब सरकार किसी को रिजर्वेशन देती है तो कोई हाई कास्ट का होने का भी वो सोचता है कि मैं हाई कास्ट में हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा मेरे हाई कास्ट में होने का। अगर मैं लो कास्ट में होता तो यहाँ पे मुझे रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल गया होता कि किसी जॉब में या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो वैसा तो इसी तरह जो देवता हैं हमसे बहुत ऊंचे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि अरे यहाँ पे तो अरे बस इतना करने से इतना भक्ति का नतीजा मिल जा रहा है। इसीलिए वो भी चाह रहे हैं कि किसी प्रकार हमें भारतवर्ष में जन्म मिले, और हमें मिल गया है, लेकिन हम उसकी ग्लोरी को, उसके इम्पोर्टेंस को हम समझ नहीं पाते हैं। अब ये भी बताते हैं कि नॉट यूटिलाइजिंग सच अ बर्थ, ऐसा जन्म मिल गया और उसके बाद भी किसी व्यक्ति ने
इस जन्म का उपयोग नहीं किया। तो वो लिखते हैं कि सच ह्यूमन बींग्स हु डू नॉट एग्जीक्यूट संकीर्तन यज्ञ विल अगेन बी बाउंड अप लाइक बर्ड्स ट्रैप्ड बाय अ हंटर। तो वो फिर से फंस जाएंगे यही कर्म बंध में। उन्हें मौका मिला था कि जीवन मृत्यु के चक्र को एक बार के लिए खत्म करके और हमेशा के लिए भगवत धाम चले जाने का ये मौका मिला था, लेकिन अगर इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो वो फिर से वही एक चिड़िया जो कि एक शिकारी के द्वारा बांध ली जाती है, उनका वैसा हालत हो जाएगा। और यहाँ पर बता रहे इवन टू इनडायरेक्ट वर्शिपर्स, जो डायरेक्टली विष्णु तत्व की पूजा नहीं करते। विष्णु तत्व यानी भगवान कृष्ण, भगवान राम या भगवान नारायण, वराह, विठल, इन लोगों की पूजा नहीं करते, लेकिन वो इनडायरेक्ट वर्शिप करते हैं। यानी इनडायरेक्ट वर्शिप यानी देवताओं की पूजा, सूर्य देव, चंद्र देव, वायु देव, या भगवान शिव का, ब्रह्मा का, गणेश का, दुर्गा का, अलग अलग तरीके से जो देवताओं की पूजा करते हैं। तो उनके लिए भी भारतवर्ष में बेनेडिक्शन है, उनके लिए भी आशीर्वाद है। क्या कि the Lord accepts offerings of those who offer oblations to the demigods by considering them part and parcel of the supreme। अगर आप इन देवताओं की पूजा कर रहे हैं ये सोच करके कि ये भी भगवान के भक्त हैं, ये भी उनके भगवान के ही हिस्से हैं, अगर ये सोच करके आप पूजा कर रहे हैं तो उससे भी आपको आशीर्वाद भगवान का प्राप्त होता है। अगर आप किसी देवता को साक्षात भगवान मान के पूजा कर रहे हैं तब नहीं मिलता। ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि सूर्य देव भी एक भगवान के भक्त हैं, और कोई भी महान साधु भी होता है तो हम उसकी पूजा करते हैं, तो सूर्य देव की पूजा क्यों नहीं करेंगे? तो हाँ, उनके भी पूजा करना ऑथेंटिक है, किया जा सकता है। लेकिन अगर आप सूर्य देव को ही साक्षात भगवान बना दिए तो फिर वो गलत हो जाता है। सूर्य देव को आप एक देवता के रूप में पूजा करते हैं ये सोच करके कि इससे सूर्य देव खुश होंगे और सूर्य देव की खुशी के कारण मैं भगवान को खुश कर पाऊंगा, तो ये इनडायरेक्ट वर्शिप है। तो वैसे लोगों को भी यहाँ पर बेनेडिक्शन मिलता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली भगवान की पूजा कर सकते हैं तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वर्शिप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्ट वर्शिप से कम लाभ है और डायरेक्ट वर्शिप करने से भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, लॉर्ड पर्सनली कम्स हियर टू एक्सपैंड द गुड फॉर्च्यून ऑफ पीपल, यानी यहाँ पर इस जगह पर भगवान खुद आते हैं और लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में, भारत भूमि पे कितने सारे अवतार हुए हैं। नरसिम्हा देव यहाँ पर आए, भगवान राम, कृष्ण सब यहाँ पर आए, तो ये सारे भगवान के अवतार यहाँ पर आते हैं। तो देखिए, सिर्फ भारत देश नहीं, एक्चुअली दूसरे वर्ष के भी जो लोग होते हैं वो भी वहाँ पे भी इतने भगवानों का अवतार नहीं होता जितना कि यहाँ भारत देश में होता है। तो हम ऐसी जगह पर हैं कि भगवान, ऐसी पुण्य भूमि पर हमें कि भगवान बार बार यहाँ पर अवतार लेकर के आते हैं। तो ये सारे डेमिगॉड्स बोल रहे हैं कि मे बी टेक बर्थ इन भारतवर्ष एज ह्यूमन्स इफ वी हैव any pious credits remaining, thus we can remember the lotus feet of the Lord who personally comes there and expands the good fortune of the people। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास कुछ भी सुकृति अभी बाकी है, ये देवता बोल रहे हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं कि हम भारतवर्ष में इंसान के रूप में जन्म लें। भारतवर्ष में कुत्ता बिल्ली बन के क्या फायदा है? तो भारतवर्ष में इंसान के रूप में जन्म लें, ताकि क्यों वैसा जन्म चाहिए? ताकि हम भगवान के चरणों की पूजा और आराधना कर सकें। और ये वो जगह है जहाँ पर भगवान कितने बार साक्षात खुद प्रकट होते हैं। तो देखिए, हमारा ग्रेट 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 गुड फॉर्च्यून है, हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो ये हमें जानना चाहिए कि हमने पहले तो हमें मनुष्य जन्म मिला है, और वो भी भारतवर्ष में, कि मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है। अभी मैं इस एक छोटे से कमरे में बैठा हूँ, तो इस कमरे में मैं एक अकेला मनुष्य हूँ, लेकिन यहाँ पे करोड़ों बैक्टीरिया, वायरस और कितने छोटे छोटे जीव जंतु होंगे जिन्हें कि हम गिन भी नहीं सकते। तो इतने असंख्य जीव जंतु होंगे इस छोटे से कमरे में, और इसमें
एक व्यक्ति हूँ मैं जो कि एक मनुष्य के रूप में हूँ। तो आप देखिए मनुष्य का जन्म कितना दुर्लभ है, कितना ज़्यादा दुर्लभ है। तो पहले हमने देखा था कि 8.4 मिलियन स्पीशीज होते हैं, अब उसमें से हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो कितना मनुष्य जन्म रेयर है, और वो भी इंडिया में मिला है, भारतवर्ष में। तो यू कैन इमेजिन कि हमारा हमारा कितना ग्रेट गुड फॉर्चून है, कितनी किस्मत से ऐसा मौका मिलता है। अब इवन इंडिया में भी हम लोग बंगाल में हैं, एंड दिस वाज द प्लेस जहाँ पे युग अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना अवतार लिया और यहाँ पे अपनी लीलाएं की। आप कहीं पर भी आसपास जाइए, आपको देखिए बहुत सारे मंदिर मिलेंगे बंगाल के अलग अलग गांव में कि यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने ये लीला की, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आए, वो लीला की, अलग अलग जगह। तो युग अवतार जो साक्षात भगवान कृष्ण है, कोई एक्सपेंशन नहीं है जो कि आ रहे हैं आपके शिरोदक्षाय विष्णु से, साक्षात भगवान कृष्ण है, वो आए हैं और उन्होंने यहाँ पर लीला की है। तो वैसी जगह हम बंगाल में हैं, और इवन बंगाल में भी हम लोग मायापुर से जस्ट 3-4 घंटे की दूरी पर हैं, जो कि बहुत हमने देखा अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो सबसे ऊपर कृष्ण लोक में एक जगह है मायापुर। यानी कृष्ण लोक में जो ये 3 जगह हैं, आपका वृंदावन, द्वारका, मथुरा, और एक ये चौथा मायापुर, ये सबसे ऊंचे धाम है आध्यात्मिक जगत में भी। और वो धाम हमसे बस यहाँ पे जो इस जड़ जगत में डिसेंड हुआ है भगवान के साथ, वो हमसे बस 3 घंटे की दूरी पर है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सबसे ऊंचा धाम, ऐसी हमारी फॉर्चुनेट पोजीशन है। दुनिया भर के भक्त, आपको बता दूं मैं, बहुत सारे भक्त हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज में हैं, रशिया में हैं, वो साल भर पैसा इकट्ठा करते हैं अपने जॉब से, ताकि साल में गौर पूर्णिमा जो एक बार पड़ता है उस समय मायापुर आ पाए। और हमारे लिए क्या है, हम एक लोकल ट्रेन पकड़ के कभी भी यहाँ पे मायापुर पहुँच सकते हैं। लेकिन कई लोग तो मतलब जो उतने अमीर नहीं होते हैं, वो भारत में हम हर बार नहीं आ पाते हैं, एक बार की यात्रा करते हैं। जैसे कि मुस्लिम लोग करते कम से कम एक बार मक्का मदीना उधर जाना है, उसी प्रकार बहुत सारे लोग जो कि अमीर नहीं है दुनिया में, वो मायापुर कम से कम पैसा जोड़ तोड़ करके सोचते हैं एक बार तो मायापुर की यात्रा कर लें तो जीवन सफल हो जाएगा। तो जीवन की कमाई अपना करके हम मायापुर आते हैं यहाँ पे दर्शन करने। तो लेकिन हमारे लिए क्या है, हम एक छोटा सा लोकल ट्रेन का टिकट खरीद के वहाँ मायापुर पहुँच सकते हैं, ऐसा हमारा गुड फॉर्चून है। हम एक ही दिन में जाकर के उसी दिन वापस भी आ सकते हैं, कि सुबह गया शाम को वापस आ गए घर। तो ऐसी हमारी किस्मत है। तो ये मतलब ऐसे नहीं कि बाई चांस हमें मिल गई है, इसके ये कोई भी चीज़ दुनिया में चांस से नहीं होती। ये समझिए कि कितना हमने कुछ पुण्य किया होगा, या कोई तो ऐसे कार्य किए होंगे जिससे कि भगवान की कृपा हमें मिली होगी, तो ऐसा मौका हमें यहाँ पे मिला है। लेकिन हम इसे गवा देंगे तो फिर हाथ में आए हुए हीरे को आपने फेंक दिया। तो देखिए, और उस पर भी हमें क्या मिल गया है, भक्तों का संग मिल गया है, और भक्ति योग का सारा ज्ञान भी मिल गया है। तो अब ऐसा नहीं कि ठीक है यहाँ पर तो कलकत्ता में कितने लोग हैं, लेकिन भक्ति योग सब जानते नहीं, और भक्तों का संग भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिला, हमें मिल गया। हम तो जान गए कि अरे भक्ति योग होता है, भक्ति योग सबसे ऊंचा योग है, और इसको करके एक ही जीवन में हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। देखिए, एक जीवन बहुत छोटा सा समय होता है, कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता, क्योंकि हम करोड़ों करोड़ों जीवनों से इस जड़ जगत में हैं। तो एक जीवन समझ लीजिए कि 1 सेकंड के बराबर है हमारे इस जड़ जगत के स्टे में। तो 1 सेकंड में एक जीवन भक्ति योग करेंगे और चले जाएंगे, तो बहुत ही छोटा सा समय, बस इतना ही 30-40 साल जो भी आपका जीवन और बाकी है, मैं थोड़ा सा भक्ति योग कर लिया, हो गया काम खत्म। इतना छोटा सा चीज़ है, और थोड़ा इंटेंसिटी के साथ करेंगे तो और पहले ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बात किया जाए, तो मान लीजिए एक जीवन भी लगे तो हो जाएगा। जैसे हमने डिस्कस किया था फर्स्ट सेशन में कि 4 बातें हमने बताई थी। ये 4 बातें, 16 माला करना, 4 नियमों का पालन करना, वैष्णव अपराध नहीं करना, और श्रवण कीर्तन करना, इतनी चीज़ों को अगर आप थोड़ा थोड़ा इस जीवन में करते रहेंगे, तो ये श्योर है कि इसी जीवन में हम सारी सिद्धियां हासिल करके भगवत धाम वापस चले जाएंगे। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और वो भी सिर्फ भक्ति योग का ज्ञान नहीं,
अभी क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हम जानते हैं कि जब वो साक्षात भगवान आते हैं तो वो माधुर्य प्रेम देते हैं, नहीं तो और कोई अवतार जो क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं वो माधुर्य प्रेम नहीं देते हैं। तो हमारे पास ये मौका है कि अभी माधुर्य प्रेम भी हासिल करने का, क्योंकि साक्षात चैतन्य महाप्रभु अभी जैसे 500 साल पहले आए हैं और हम उनके संकीर्तन मूवमेंट का, उनके संकीर्तन के अभियान का हम हिस्सा हैं। तो ये हमारा ऐसा हमारा गुड फॉर्च्यून है। देखिए कि भक्ति को हम बोलते हैं, जैसे हमने बताया था कि वो एक इटर्नल बैंक है कि आपने 5% किया तो आपका सेव रहता है, बाकी चीज़ें आपके साथ नहीं जाएंगी। आपने अगर इस जीवन में 1 लाख रुपया बैंक बैलेंस अपना बनाया, वो आपके साथ जाएगा नहीं, अगले जन्म में आपको फिर से 1 रुपये से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति आपने अगर 10% कर दिया तो वो आपका परमानेंट बैंक बैलेंस है, नेक्स्ट लाइफ में आप 11% से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन फिर भी हम देखे थे कि शिला प्रभुपाद ने कभी भी ऐसा रिकमेंड नहीं किया कि ठीक है आराम से रहो, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में करना। वो बोलते थे इसी जीवन में अटेन करो, अगले जन्म का ये सब बिजनेस कुछ नहीं करने का कि अगले जन्म में फिर जाएंगे, इस जन्म में 50% अगले जन्म में 50%, ऐसे नहीं। क्यों? क्योंकि अगला जन्म में फिर हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन का जो अभियान है इसके हिस्सा बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे उसका हमें पता नहीं। अभी हम बन गए हैं तो अभी हमारे पास मौका है कि इस जीवन में हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो पक्का भगवत धाम जाएंगे, और वैकुंठ लोक नहीं, कृष्ण लोक, और कृष्ण लोक में भी वृंदावन जा सकते हैं और उसमें भी भगवान के साथ माधुर्य का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए क्या सौभाग्य है। तो अगर अभी हम इस अपॉर्चुनिटी को नहीं लेते हैं तो ये ऐसी बात होगी कि आपने जानबूझ करके जहर पी लिया। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर अपने एक वैष्णव गीत में लिखते हैं कि मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनू। कि मैंने मनुष्य जन्म पाया लेकिन राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, तो मैंने क्या किया, जानबूझ करके मैंने विष खा लिया। तो जानबूझ करके हम क्यों विष खाएं? हमें सारा कुछ पता है, तो इस मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो बोलते हैं ना कि मौका देख के चौका मारना, तो वो चौका मारने का मौका हमारे पास अभी है और इस मौके को हमें गंवाना नहीं चाहिए। तो देखिए अगर ये मौका हमारे हाथ से निकल गया तो हमें पता नहीं कि कितने मिलियंस, असंख्य जन्मों के बाद हो सकता है हमें ये मौका मिले। पहले तो मनुष्य जन्म ही मिलना इतना दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म में भी भक्तों का संग मिलना, और उसमें से भी भगवान का युग अवतार जो हो रहे हैं, साक्षात भगवान आ रहे जो ब्रह्मा के एक दिन आते हैं, उनके एसोसिएशन से माधुर्य प्रेम पाना, ये कितना बहुत ही दुर्लभ चीज़ है जिसका कि मौका हमें अभी मिल रहा है। तो क्वेश्चन है वाई मिस द अपॉर्चुनिटी, इस मौके को हम क्यों छोड़ें? Why not just give this one life to Krishna and attain eternal life of unlimited happiness, joy, knowledge and power? देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस एक जीवन देना है। हम इस जड़ जगत में हजारों नहीं करोड़ों करोड़ जीवन हम जीते आए हैं। हर जीवन में हमने सेम काम किया है। हमारे माता पिता हुआ करते थे, हमने शादी किया तो हमारे हस्बैंड या वाइफ होते, फिर धीरे धीरे बच्चे आए, घर बनाया, कभी बिल्ली माता बिल्ली पिता, कभी कुत्ते माता कुत्ते पिता, कभी सुअर माता सुअर पिता, कभी इंसान माता इंसान पिता। इस तरह के अलग अलग योनियों में हम भटक रहे हैं। हर जगह हम यही भौतिक सुख की तलाश कर रहे हैं। तो इस जीवन में कम से कम एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है? मान लीजिए कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, अगले जन्म में फिर से वही करते रहिएगा जो आप अब तक आज तक करते आए हैं। लेकिन एक जन्म ये भगवान के लिए देने के लिए, कृष्ण को समर्पित करने से हमें ये चीज़ मिल सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को क्यों छोड़ना? सो थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। आज हमने इतनी बातें डिस्कस की।